Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर में आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आया है एन टी एस नेट 2026 के लिए एनालिटिकल रीजनिंग की एंड गेम। इस एक लेक्चर को आप शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट सुन लें, जिसमें आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के एनालिटिकल रीजनिंग के एक्सपर्ट टीचर आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग की डिफरेंट असाइनमेंट करवाएंगे, जो कि आप लोगों के एन टी एस नेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी हैं। तो ये तमाम असाइनमेंट आप लोगों के एन टी एस नेट के पास्ट पेपर में से ली गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोगों के पास अनसीन जो असाइनमेंट आती हैं, आप लोगों को ट्रिक्स पता होनी चाहिए इनको सॉल्व करने की। अगर आप इस चीज़ के पीछे एक जिद लगा के लग गए कि मैं 150 करके चला जाऊं और इनमें से रिपीट हो जाएंगी, तो ये आप अपने साथ एक नाइंसाफ़ी करेंगे, खुद को एम एक हैक्टिक रूटीन में लेके जाओगे, क्योंकि रिपीट नहीं होगी एनालिटिकल रीजनिंग के असाइनमेंट। हाँ, सम आओ कुछ रिपीट हो भी जाती हैं, लेकिन अब जो 2026 में जो आप लोगों की असाइनमेंट या 2025 के लास्ट पे जो मंथ में यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आई है, हर एक नेट में डिफरेंट डिफरेंट आई हैं। पहले कभी ना कभी रिपीट हो जाती थी। तो अब इसका प्रॉपर तरीकाकार ये होता है कि अब जिस तरह इस लेक्चर में सर आपको एक एक टेक्निक को सिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अब आप बच्चों ने इन तमाम टेक्निक्स को लर्न करना है, समझना है और इनको फिर इम्प्लीमेंट करना है अपने पेपर के अंदर। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक एन टी एस नेट इन फेब और मार्च या ऑनवर्ड, आप किसी भी महीने में देने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं एक एक लेक्चर को डिज़ाइन करने में। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। अब आप खुद भी देखें इस पूरे लेक्चर को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करें। और एन टी एस नेट का टेस्ट आप लोगों को लाजमी तौर पे देना चाहिए, जो आपको 32 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे सकता है। एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन बन जाता है। और जो एन टी एस का टेस्ट है, ये फास्ट यूनिवर्सिटी के अलावा एयर, बहरिया, कॉम सेट्स वगैरह भी एक्सेप्ट करती हैं। पाकिस्तान में 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं आपको। ये हमने स्केड्यूल के अंदर और तमाम चीज़ें बता रखी हैं। अगर आप लोग एन टी एस नेट के क्वांटिटेटिव और सब्जेक्ट पोर्शन को भी तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मैंने प्लान बनाया हुआ है, उसको भी जाके देखें लाजमी तौर पे। एंड इसी आप लोग चैनल पे पास एजुकेशन सिस्टम पे वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको एन टी एस नेट का एक लास्ट डे का प्लान मिल जाएगा। उसमें मैंने वो तमाम वीडियोस भी ओपन करके भी दिखाई हुई हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट पोर्शन का अलग वन शॉट है, एनालिटिकल रीजनिंग का उधर भी वो अलग से एक वन शॉट है, क्वांटिटेटिव का अलग वन शॉट है, इंग्लिश का अलग वन शॉट है। और उनके अलावा एक एनटीएस नेट की एंड गेम भी है। एक एंड गेम 2024 के अंदर आई थी, एक 2025 में आई थी, और एक 2026 की भी एनटीएस नेट की एंड गेम बन चुकी हुई है। आप लोग हमारे चैनल में जाएंगे ना, वो भी अभी कल ही परसों ही अपलोड हुई है, जाके उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो लाजमी तौर पे वो तमाम जो प्लान में मैंने वीडियोस बताई हुई है ना, लास्ट डेज प्लान में, उन तमाम वीडियोस को भी देख लो। वो इतनी लेंथी नहीं है, मैक्सिमम भी आप लोगों की 40-45 मिनट की है। वो वन शॉट लेक्चर भी लाजमी सुनो। उसके बाद जो एंड गेम बनाई हुई है, ये तकरीबन 4 घंटे और 40 मिनट की है। वो एंड गेम भी लाजमी देखो। और ये भी आप लोगों के पास पूरी जो एंड गेम है एनालिटिकल रीजनिंग की, इसको भी कंप्लीट देखो और आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का एन टी एस नेट में इस लेवल का रिजल्ट आए, जैसे इस बच्चे का 99.95 का परसेंटाइल है, पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट हैं, एन टी एस नेट में 92 है, एन टी एस नेट के अलावा कॉम सेट्स के एन टी एस में 92 का स्कोर है, फिर ये एन टी एस में 92 है, फिर 92 है, फिर 59 है आउट ऑफ 60 आई टी यू के टेस्ट में। यहाँ पे भी टॉपर है, एन ई डी में टॉप पोजीशंस हैं। फास्ट के अंदर, जीके के अंदर आप लोग चेक करो, एग्रीगेट 95.78 के हैं। इसके अलावा नस्ट में टॉप पोजीशंस हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के इस लेवल के रिजल्ट्स आएँ, तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बैच में आने के लिए आप लोग इस नंबर को नोट कर लें। हमारे बैचेस हर महीने शुरू हो रहे होते हैं, आप किसी भी टाइम हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अभी इस नंबर को नोट कर लें। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख लेंगे, अभी जब इसको अपलोड किया जाएगा, तो आप बच्चों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि रमज़ानुल मुबारक में हमारा एक स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ बैच आ रहा है, जो कि रमज़ानुल मुबारक में शुरू होगा। तो इस बैच की डेडलाइन है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले जितना हो सके इस बैच का हिस्सा बने, क्योंकि दिन आपके पास आगे बहुत कम है एडमिशन्स के लिए। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन बिल्कुल करीब आए पड़े हैं, उनके टेस्ट करीब आए पड़े हैं, तो उनके एडमिशन्स ओपन हुए पड़े हैं। यूईटी का राउंड 1 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो दिन बहुत कम है, उसकी तैयारी करें। एनयूटी 3 आप लोगों के पास अप्रैल
मई के अंदर है। उसके बाद आप लोगों के पास जो प्यास का टेस्ट है वो 12 अप्रैल को आ रहा है। एनईडी का टेस्ट जो है वो आपका मई में आ रहा है। मेहरान का टेस्ट मई में आ रहा है। आईबीए का राउंड 1 1 मार्च को है। उसके बाद राउंड 2 जून के अंदर है। पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 1 आने वाला है। आईटीयू के टेस्ट हैं, एयर बैरियर है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। बैच में आने की हमारी फ़ीस होती है जस्ट 7,000 और ये पूरे साल की फ़ीस है। इस नंबर पे इजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है। इस नंबर पे आप लोग इजी पैसा और जैज़ कैश करें इस पूरी अपनी फ़ीस को 7,000, जो कि पूरे साल के लिए आप लोगों की वैलिड है। जैसे ही आप लोगों ने फ़ीस पे कर दी तो इस नंबर पे अपना नेम लिख के भेजें, फीस की रसीद भेजें जिधर से आपने पे किया है। उसके बाद अपनी एक वैलिड ईमेल एड्रेस और आपका डिसिप्लिन क्या है, प्री मेडिकल बैकग्राउंड है, प्री इंजीनियरिंग है या आईसीएस है, वो लिख के भेजें। ये 4 चीज़ें आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। ये पूरा तरीकाकार है बैच में आने का। तो विद इन मिनट्स इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको रिस्पॉन्स बैक कर देगी कि आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बन चुके हो। और आपकी फ़ौरन से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। फ़ौरन से आपको पोर्टल मिल जाता है। लाइव क्लासेस की जो हमारी एक कम्युनिटी होती है उसमें ऐड हो जाते हैं, जहाँ पे आपकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। तो आप लोग ये तमाम फीचर्स आप लोगों पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट योर एडमिशंस। तो एज सुन एज पॉसिबल इस बैच का हिस्सा बने। फ़ौरन से आपको पोर्टल मिल जाएगा जहाँ पे आपको 3 3 रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। प्रीवियस जो बैचेस हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उसकी भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और डेली लाइव क्लासेस में आपका तमाम सिलेबस कवर होगा। मल्टीपल टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। और आपके प्रैक्टिस जोन अलग अलग होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको लाइव क्लास में जो चैप्टर ख़त्म होगा उसके चैप्टर के सॉल्यूशंस भी करवाए जाएंगे टेस्ट के। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और अपने जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस नंबर पे भी शेयर कीजिएगा ताकि उस पर एक वीडियो सॉल्यूशन डिज़ाइन कर दें डिटेल के अंदर। जो बच्चे ये वीडियो देख के जा रहे हैं पेपर देने, तो आप लोग लाजमी तौर पे इस नंबर को सेव कर लें और अपने एमसीक्यूज़ को आके आप लोगों ने बताना है इस नंबर पे। इस नंबर को अभी सेव कर लें, ठीक है। और इस चीज़ का एक रिमाइंडर भी लगा लें। अल्टीमेटली ये आप लोगों के लिए एफर्ट की जाती हैं। आप लोगों के ये मार्क्स जो होंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए ये तमाम एफर्ट्स की जाती हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। चलते हैं अब जो हमारे टीचर हैं एक्सपर्ट सर काशिफ, उनसे तमाम एनालिटिकल रीजनिंग की असाइनमेंट को समझते हैं ताकि आप लोगों का स्कोर जो है वो इंशाल्लाह बूस्ट अप हो जाए। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और अब चलते हैं सर काशिफ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे एनटीएस नेट के एंट्री टेस्ट में अपीयर होना जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो चलिए जी हम बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट मिली है आपको, एग्जैक्टली 9 बुक्स मस्ट बी अरेंज फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट टू 9 राइट मोस्ट ऑफ अ शेल्फ आपके पास, ठीक है, ऑन अ शेल्फ। तो बेटा इसमें आपके पास यानी कि आपने अरेंज करना है बुक्स को 1 2 3 4 यानी कि 9 तक आपने इसको लेकर जाना है। तो नेक्स्ट आपके पास बेटे इसमें आपके पास कुछ कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों आपने कंडीशंस को अच्छे से आपने पहले समझना है, फिर उसके बाद आपने इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहली जो है यहाँ पर हमारे पास ऑन द 9 बुक्स, टोटल आपके पास बुक्स कितनी है, 9 आपके पास है। 4 आर लेदर बाउंड बुक्स, ठीक है, 4 आपके पास यहाँ पर कितनी है, लेदर बाउंड बुक्स है, ठीक है। इसे आप यहाँ पर एल आपसे एल बी आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर लें। 3 आर क्लोथ बाउंड बुक्स, ठीक है, 3 आप यहाँ पर हैं, इसे आप सी बी कह लें, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 2 आर्स पेपर बुक आपके पास, ठीक है, इसे आप क्या बोल रहे हैं, पी बी आप बोल रहे हैं। यानी कि दो आपके पास कौन सी हैं जो पेपर बुक आपके पास हैं, 4 और 3 7 और 2 9 आपके पास। नेक्स्ट आपके पास बेटे कंडीशन, द 4 लेदर बुक्स मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, यानी कि आपके पास ये नेक्स्ट आपके पास पी, फिर आगे पी, फिर आपके पास नेक्स्ट पी होगा, ठीक है, यानी कि ये 4 आपके पास कंप्लीट होंगे। एंड द 2 पेपर बैग बुक्स, ठीक है, पेपर बैग्स बुक्स मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर आपके पास, ठीक है। तो पेपर बैग बुक्स आपके पास बेटा कितनी है, वो आपके पास वो 2 हैं आपके पास, ठीक है, ये 2 आपके पास। तो आप यहाँ पर यानी कि इसके आगे भी आपके पास यहाँ पर जो है वो पेपर बैग बुक आपके पास आएंगी। 3 आपके पास कौन सी हैं,
क्लॉथ बुक्स डू नॉट हैव टू बी प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, आपके पास ये जो सी बी आपके पास है, ठीक है, क्लॉथ बैग्स बुक आपके पास है, तो वो आपके पास यहाँ पर क्या होंगी, वो अलग होंगी, यानी कि वो रेंडमली आपके पास हो सकती हैं। अब ये जो आपके पास लेदर बैंड बुक्स आपके पास हैं, ठीक है, एलपी आपके पास है, ठीक है, और पेपर बैग बुक्स आपके पास कौन सी है, वो पीबी आपके पास है, ये दो है। और आपके पास एलपी कितनी है, लेदर लेदर वाली आपके पास चार है, ठीक है। पेपर बुक्स आपके पास यहाँ पर, पेपर बैग आपके पास दो हैं, और क्लॉथ बाउंड बुक आपके पास कितनी है, वो बेटा आपके पास सिर्फ थ्री है। तो आप ये इसकी कंडीशन बना लें, आप ऐसे बना लें इसकी कंडीशन, फोर एल बी, थ्री सी बी, एंड टू पी बी आपके पास, ठीक है। अब ये फोर एल बी आपके पास लेदर बाउंड बुक्स हैं, और ये दो आपके पास क्या है, पेपर बैक बुक्स आपके पास, ठीक है। फोर एलपी कटी होंगी, या दो आगे आपके पास क्या होंगी, उसके पेपर बैक होंगी, या उसके दो पीछे होंगी, ठीक है। तो ये थ्री सी बी आपके पास जो है क्लोथ बाउंड बुक्स आपके पास, इसकी यानी कि कोई आपके पास जगह नहीं है, ये आपके पास रेंडमली आपके पास हो सकती है। तो ये बेटा आपकी इसकी कंडीशन थी, इसको आपने जरा अच्छे से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, if the sixth book is leather bound books and the eighth book is a cloth bound book, which of the following must be paperback book? ठीक है, तो बेटे आप यहाँ पर देखें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, आप ये बना लें, यानी कि जिसने यहाँ पर शेल्फ आपको कहे नाइन तक है, ठीक है। तो डी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर जो है सिक्स बुक आपके पास यहाँ पर कौन सी है, वो लेदर बाउंड बुक्स आपके पास है, ठीक है। सिक्स पे आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, ये एल आ गया, ये आपके पास, ठीक है। उसके बाद एट बुक इज अ क्लोथ बाउंड बुक आपके पास, तो एट पर आपके पास प्यारे बच्चे क्या आ गया, सी आपके पास है। अब बेटा कंडीशन के मुताबिक आप देखें, ठीक है, आपने यहाँ पर फोर एल बी, उसके बाद टू पी बी आपके पास है, और आपके पास जो थ्री सी बी है ये आपके पास सेपरेट है, यानी कि ये रेंडमली आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें हमने बताना है कि पेपर बैग बुक आपके पास कौन सी आपके पास है इसमें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास फोर एल बी आपके पास है, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको एल कर लें, यहाँ पर फाइव को, फोर को, और थ्री को आप यहाँ पर कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या, ये दो पेपर बैग बुक आपके पास आ गई, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर आपके पास ये सी है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर। अब हम फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर देखें आपके पास, ठीक है, द फर्स्ट, ठीक है, उसमें आपके पास यहाँ पर क्या है, फर्स्ट, उसमें आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, पेपर बैग बुक आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे में आपके पास यहाँ पर मस्ट भी आपके पास यहाँ पर पेपर बैग आपके पास है, ठीक है, मस्ट भी आपके पास उसमें ये पूछा गया आपसे। अब बेटे आपके पास यहाँ पर उसने मस्ट का आपको कहा है, ठीक है, लाजमी तौर पर आपके पास हो इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट में आपके पास है यहाँ पर, और आगे आपके पास सेकंड में आपके पास आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में तो आपके पास इसका नहीं बन रहा है, सेकंड में आपके पास बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास बेटे क्या है, इसमें सेकंड ऑप्शन आपकी यहाँ पर इसकी क्या वो रिलायबल है। हम थर्ड में देख लेते हैं, थर्ड में तो बेटे आपके पास लेदर में आपके पास आ रहा है, फोर में भी आपके पास लेदर बाउंड में आपके पास आ रहा है, और नाइन्थ में तो आपके पास बेटे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अब यहाँ पर बेटा इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पर कौन सी है, इसकी ये बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। अब बेटे इसका एक और मेथड आपके पास है, यहाँ पर आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर इसमें ये आपके पास रेंडमली है आपके पास ये, ठीक है, क्लॉथ बाउंड बुक आपके पास। तो आप यहाँ पर इसको ये आपके पास जो नंबर है सिक्स वाला, वो तो आपके पास यहाँ पर लेदर में आपके पास है, और नंबर आपके पास एट, वो आपके पास किस में है, वो सी में आपके पास है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास नंबर सेवन आपके पास ये लेदर हो सकता है, नंबर फाइव लेदर हो सकता है, और नंबर फोर आपके पास लेदर हो सकता है, ठीक है बेटे। और दूसरी आपके पास यहाँ पर है कि आप यहाँ पर क्या कर लें, इसको सी आप कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, अब यहाँ पर आपके पास पी आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास पी, ठीक है बेटे। और अब आपके पास यहाँ पर क्या, ये सी ओवर पी आपके पास इस फॉर्म में भी आपके पास ये हो सकता है, ठीक है, थर्ड में आपके पास, और ये पी ओवर सी आपके पास इस फॉर्म में भी आपके पास ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास दो आपके पास ये आ रहे हैं, ठीक है, तीसरा आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि या तो ये
क्लॉथ बाउंड हो सकता है या ये पेपर बैग आपके पास हो सकता है, लेकिन हमारे पास सेकंड ऑप्शन किस वजह से बन रही है, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या कही है, मस्ट का कहा हुआ है, इस वजह से हमारे पास ये सेकंड आपके पास यहाँ पर बन रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है बेटे इसमें। अब ये सी और पी आपके पास ये कैसे बन रहा है, आपके पास दो हैं आपके पास, एक बेटा आपके पास ये है, ये 0.5 है और ये 0.5, यानी कि 0.5 प्लस 0.5 आपके पास ये 1 बन गया। ये 0.5 आपके पास बेटा, ये आपके पास, ये तो आपके पास 1 है ना, ये आपके पास 0.5 होगा, और ये वाला आपके पास क्या होगा, 0.5 होगा, 2 आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ द सेकंड बुक इज अ क्लॉथ बाउंड बुक एंड द थर्ड बुक इज अ पेपर बैक बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ क्लॉथ बाउंड बुक आपके पास, ठीक है। तो बेटे आपने कंडीशन आपने जो बनाई है उसको आपने 4 LB, 2 PB, 3 C B आपके पास ये है, ठीक है। हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8.9। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर क्या है, सेकंड बुक इज अ क्लॉथ बाउंड बुक आपके पास, ठीक है। ये आपके पास किस में है, ये सी में आपके पास है। एंड द थर्ड बुक इज अ पेपर बैक बुक आपके पास, और थर्ड आपके पास कौन सी है, ये पी में आपके पास है, ठीक है। तो बाकी आपके पास यहाँ पर इसमें पेपर बैक बुक आपके पास है, तो पी आपके पास बेटा कही एक कंपलसरी आपके पास दो इकट्ठे, और आगे आपके पास यहाँ पर ये लेदर बाउंड आपके पास आ जाएगी। क्लियर। अब बेटा आपके पास यहाँ पर जो इसमें बच रहा है, यहाँ पर ये सी है, और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ये सी आपके पास है, ठीक है। कैन नॉट बी अ क्लॉथ बाउंड बुक आपके पास, वो कौन सा है जो आपके पास यहाँ पर नहीं है आपके पास इसमें। अब पहली कंडीशन आप देखें यहाँ पर कौन सी आपके पास आ रही है, फोर्थ में आपके पास है, तो फोर्थ में आपके पास बेटा क्या है, यहाँ पर पी आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास इसका ए ऑप्शन आपके पास इसका आंसर बन रहा है बेटे इसमें, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, उसको कंपलसरी यहाँ पर आपने रखा है कि 4 LB आपके पास, इसके आगे आपके पास यहाँ पर क्या है, पेपर बैग इसके फ्रंट पे या बैक पे आपके पास आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास है। 6 पे आप देख लें बेटे, उसमें आपके पास लेदर बाउंड आ रहा है। 7th में भी आपके पास क्या आ रहा है, उसमें ये लेदर आ रहा है। 6 में भी लेदर है, और 8 में आपके पास बेटे वहां पर भी लेदर है। 9th में आपके पास तो बेटे वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आपके पास यहाँ पर क्लॉथ बाउंड का उसने पूछा हुआ है, ठीक है बेटे। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर इसका क्या था, ये आंसर है। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें बेटे आपके पास इफ नो क्लॉथ बाउंड बुक इज नेक्स्ट टू एन अदर, ठीक है, यानी कि वो उसके आगे नहीं, एंड अदर क्लॉथ बाउंड बुक, एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पेपर बैग एक्सेप्ट दी, ठीक है। कोई भी आपके पास हो सकती है पेपर बैग आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो कंडीशन है 4 LB, ये आपने लाजमी बना लेनी है, 2 PB एंड 3 CB आपके पास। यहाँ पर बेटे आप टेबल बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बेटा इसका क्या बन गया, टेबल बन गया। अब यहाँ पर आप क्या कर लें, इसमें सी और एल को आप यहाँ पर इसमें कंसिडर कर लें, ठीक है। फर्स्ट में आप यहाँ पर क्या कर लें, सी कर लें, यहाँ पर आप एल कर लें इसमें बेटे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पेपर बैक बुक आपके पास, ठीक है। एल आप अपने कंप्लीट कर लें बेटे, 2 3 4 आपके पास ये है। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे सी आपके पास बैठी, ठीक है। नो क्लॉथ बाउंड बुक इज नेक्स्ट टू वन अदर, तो यहाँ पर आपके पास बेटे क्या आ गई है, पेपर बाउंड बुक आपके पास, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुड बी पेपर बैग बुक एक्सेप्ट दी, ठीक है। आपके पास एक्सेप्ट आपके पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास देखें, पेपर बैग बुक आपके पास यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा, किस वजह से, क्योंकि आपके पास ये सी यहाँ पर इसमें आपके पास शामिल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे इसने सेकंड में उसने यहाँ पर आपको कहा है, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, पेपर बैग आपके पास आ रहा है। थर्ड में आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, उसमें भी पेपर बैग आपके पास आ रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके पास इसमें नहीं बन पा रही। फिफ्थ में आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है बेटे, इसमें आपके पास एल आपके पास आ रहा है, यानी कि आपके पास इसमें ये
लेदर बाउंड आपके पास आ रहा है इसमें, वो भी नहीं, पेपर बैग का हमने बताना है उसमें, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आपके पास नहीं। अब हम इसको दोबारा बनाते हैं बेटे। ये आपके पास, इसको आप, नहीं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास इसमें, अब यहाँ पर आपके पास ये सी आपके पास है, और आपके पास यहाँ पर 8 आपके पास ये क्या है, लेदर बाउंड आपके पास है इसमें, ठीक है। अब आप यहाँ पर लेदर बाउंड अपना पहले क्या कर लें, कंप्लीट कर लें बेटे, और पी आप अपना बेटे यहाँ पर क्या कर लें, इसमें कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखें, इसमें इसमें आपके पास एक्सेप्ट आपके पास है, ठीक है। सेकंड में तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है आपके पास। थर्ड में भी आपके पास बेटा क्या आ रही है, सी आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो सी आपके पास यहाँ पर इसमें, ठीक है, फिफ्थ वाली ऑप्शन, ठीक है, सी फिफ्थ, उसमें आपके पास क्या आ रहा है बेटे, पेपर बैग आपके पास आ रहा है, कंप्लीट कर रहा है। सो सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन आपके पास। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, इसमें आपके पास इफ द फर्स्ट एंड सेवंथ बुक्स हैव द सेम काइंड ऑफ बाइंडिंग, पहली और सातवीं वाले की जो नंबर आपके पास है वो क्या आपके पास सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ लेदर बाउंड बुक। बेटे कंडीशन आप पहले लिख लें, 4 LB, 2 PB, 3 CB, ताकि आपके लिए काम बेटा आसान हो जाए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेटे आपके पास फर्स्ट और 7 नंबर बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, ठीक है। इफ दी 7 नंबर आपके पास सेम काइंड ऑफ बाइंडिंग आपके पास, यहाँ पर आप बेटा सी कर लें, और यहाँ पर भी आप क्या कर लें, इसको सी आप यहाँ पर इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। और आपके पास बेटे आप यहाँ पर सी आपके पास कंप्लीट हो चुका है, ये बेटा आप पी कर लें, और ये भी आप क्या कर लें, वी कर लें, ठीक है। मस्ट बी अ लेदर बाउंड बुक, ठीक है, मस्ट बी अ लेदर बाउंड बुक आपके पास है, ठीक है। यानी कि मस्ट लाजमी तौर पर आपके पास बेटे इसमें कहा हुआ है, ठीक है, मस्ट आपके पास है ये, यानी कि लाजमी आपके पास लेदर बाउंड ही आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इसमें लेदर बाउंड बुक्स आपके पास बेटे 6 लेदर, ये भी लेदर आपके पास, ये लेदर और ये लेदर आपके पास है बेटे। अब यहाँ पर आपके पास प्यारे बच्चे, ये आपके पास सी है, ठीक है, यानी कि आपके पास 3 C आपके पास पूरे हो गए हैं। 4 आपके पास लेदर बाउंड वो भी कंप्लीट आपके पास है, और 2 पेपर बाउंड बुक वो भी आपके पास क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर बेटे ये जो आपके पास सेकंड आपके पास है, ये आपके पास एल, और लास्ट है आपके पास यहाँ पर क्या, ये एल, ताकि आपका भी कंप्लीट हो जाए 0.5 आपके पास, ठीक है। अब लेदर बाउंड बुक हमने बताना है, ठीक है, तो कौन सी आपके पास है, फर्स्ट में आप देखें, इसमें तो आपके पास बेटा नहीं हो रहा, उसमें आपके पास क्या आ रहा है, उसमें आपके पास सी आपके पास आ रहा है। सेकंड में आपके पास बेटा मस्ट, उसने कहा था यहाँ पर सी ओवर एल आपके पास ये बन रहा है इसमें, ये भी नहीं आपके पास। फोर्थ आपके पास बेटे, उसमें आपके पास क्या आ रही है, लेदर आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो आपके पास ये जो ऑप्शन आपके पास है फोर्थ, सी ऑप्शन आपके पास बेटा इज द राइट आंसर। अब बेटा अगर आप यहाँ पर इसको ये सी ओवर एल ना करें, यहाँ पर अगर आप सी रख लें और यहाँ पर आप एल रख लें, तब भी आपके पास ये इसकी ऑप्शन आपके पास बनेगी, यानी कि आपके पास इसके दो मेथड आपके पास हैं, जो इसको में से आपको इजी लगे आप इसमें से वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस वजह से ये बताया कि आपके पास सेकंड में अगर उसने यहाँ पर मस्ट ना लिखा होता, अगर कैन लिखा होता तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होनी थी, यानी कि सी ओवर एल आपके पास यहाँ पर इसलिए बन रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेटे आपके पास इफ अ क्लॉथ बाउंड बुक इज इन फिफ्थ पोजीशन, 5वें नंबर पर है आपके पास, एंड अ लेदर बाउंड बुक इज इन द 9th पोजीशन, और एल वाली आपके पास लेदर बाउंड बुक वो 9वें नंबर पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुक मस्ट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाइंडिंग, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके पास यहाँ पर मस्ट है, ठीक है, यानी कि लाजमी तौर पर आपके पास। तो बेटे पहले कंडीशन, 4 लेदर बाउंड बुक आपके पास, 2 पेपर बाउंड बुक, और 3 आपके पास यहाँ पर क्लॉथ बाउंड बुक आपके पास, ठीक है, CB। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
इसमें बेटा आप ये टेबल लाजमी तौर पर बना लेना, ताकि आपके लिए काम इसमें इजी हो जाए। कंडीशन आपने अच्छे से समझ लेनी है, तो आपका काम इजी हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पर देखें, आपके पास किस नंबर पर आ रही है? फिफ्थ नंबर पर आ रहा है आपके पास। क्या ये सी बी आपके पास है? तो यहाँ पर आप इस पे सी लिख लें। और आपके पास पोजीशन लेदर बाउंड बुक आपके पास आ रही है नाइन्थ नंबर पे। 9वें नंबर पर आपके पास यहाँ पर बेटा आप इसको फिल कर दें, लेदर बाउंड बुक। ये टेबल आपका ये बनी है। अब बेटे आपके पास जो लेदर बाउंड बुक आपके पास है, ठीक है, ये 4L आपके पास प्यारे बच्चों क्या हो रहे हैं? कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे डबल सी, ये डबल पी आपके पास है। और यहाँ पर आपके पास एक बेटा सी आपके पास आ रहा है। फर्स्ट एंड द सेकंड आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट और सेकंड आपके पास ये डिफरेंट नहीं आपके पास बन पा रहा बेटे। यहाँ पर फर्स्ट में तो आपके पास यहाँ पर देखे सी है, और दूसरे में आपके पास पी, यानी कि उसका पेयर आपके पास इसमें शामिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें नहीं। सेकंड एंड द थर्ड आपके पास, वो भी बेटा आपके पास नहीं हो रहा। सेकंड एंड द फोर्थ, उसमें भी आपके पास मुश्किल है कि आपके पास पेयर नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर बेटे इसको क्या कर लें? चेंज कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपने इसका टेबल बना लिया। नंबर आपके पास ये जो उसने यहाँ पर बताया हो इसके रीजन का, वही आपने इसका कहना है। क्लॉथ बाउंड बुक आपके पास यहाँ पर बेटे फिफ्थ नंबर पर है, और लेदर बाउंड आपके पास बेटे नाइन्थ नंबर पे आपके पास है। ये भी बेटे आपके पास यहाँ पर 4L आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर अगर आप इसमें एक दफ़ा दोबारा, इसमें बेटे आप यहाँ पर सी, ये सी, यहाँ पर आप इसका पी कर दें। ये भी पी आपके पास, ये सी, और ये सी आपके पास है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास इसमें ये पी आपके पास है, ये इसमें पी है। तो अब बेटे आप यहाँ पर इसकी कंडीशन को आप जरा चेक करें, ठीक है। फर्स्ट एंड द सेकंड आपके पास, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो है वो सेम आपके पास, डिफरेंट आपके पास होने चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों क्या हो रही है? गलत आपके पास हो रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड आपके पास, वो भी इसमें आपके पास नहीं बन पा रहे, ठीक है। सेकंड और थर्ड भी आपके पास यहाँ पर इसमें नहीं आपके पास इसकी ऑप्शन हो रही, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखें, इसमें ये दोनों जो है वो सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन आपके पास सेकंड और थर्ड, ये बेटे ऑप्शन आपके पास इसमें डिफरेंट हमने यहाँ पर इसको बताना है, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ आपके पास ये ऑप्शन आपके पास इसमें, ये पी आपके पास, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इसमें बेटे आपके पास पेयर नहीं बन रहा आपके पास, ठीक है। आगे यहाँ पर भी सी आना चाहिए था, ठीक है, थ्री वाली जगह पर भी। तो आप बेटे यहाँ पर इसको जो है दोबारा एक टेबल अपना बना लें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या क्या आ गया? पेयर का आ गया। तो हमने यहाँ पर अपना पेयर कंप्लीट करना है। इसमें भी आपके पास पेयर नहीं बन रहा था। अब यहाँ पर हम अपना पेयर बनाते हैं इसको, डिफरेंट काइंड्स। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो फिफ्थ पोजीशन पर आपके पास है वो आपके पास सी है, और नाइन्थ नंबर पर आपके पास जो है इसमें वो आपके पास क्या है? वो आपके पास लेदर बाउंड है, ठीक है। आप ये लेदर बाउंड आपका बेटा कंप्लीट है, ठीक है। आपके पास ये सी, डबल पी एंड सी आपके पास। अब बेटे यहाँ पर आप इसकी फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर देखें, तो आपके पास यहाँ पर जिसका पेयर है फर्स्ट और सेकंड का आपके पास नहीं बन पा रहा, ठीक है। सेकंड और थर्ड का भी, आप सेकंड और थर्ड का भी आपके पास नहीं है बेटे। इसमें बेटे आपके पास जो बन रहा है पेयर आपके पास, वो सेकंड एंड फोर्थ आपके पास यहाँ पर, ठीक है। सो ये सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ आपके पास, उसका भी बेटा आपके पास नहीं बन पा रहा। थर्ड एंड फिफ्थ का भी आपके पास बेटा नहीं बन पा रहा, क्योंकि सी के आगे आपके पास क्या आ रहा है? एल आ रहा है। थर्ड पे आपके पास पी है, और फोर के आपके पास क्या है? यहाँ पर सी है। तो सो 2 3 एंड 4 एंड 5 आपके पास ये बेटे आपके पास क्या बन रहा है? इसका पेयर बन रहा है। तो ये थे बेटे आपके पास इसके क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम।
आज हम एनालिटिकल रीजनिंग इसकी असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे। तो चले प्यारे बच्चे, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें क्या चीज़ आपके पास आ रही है? 6 पेंटिंग्स, FGH JK एंड L। आपके पास बेटा ये पेंटिंग्स हैं, आर टू बी सोल्ड एट 3 डेज। इनको कितने डे में आपने सोल्व करा? यहाँ पर 3 डे ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब आपके पास होता है बेटा, यहाँ पर क्या बोली लगाई जाती है, ठीक है, यानी कि रेट उस पर बनता है आपके पास। दी पेंटिंग्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, टोटल ग्रुप्स आपके पास कितने आ गए? 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। एंड ईच ग्रुप इज टू बी सोल्ड ऑन वन ऑफ द डेज ऑफ द ऑक्शन। और हर दिन जो है ऑक्शन पर आपके पास कोई ना कोई एक ग्रुप क्या होना चाहिए? वो सोल्ड होना चाहिए। द पेंटिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन ईच ग्रुप्स आर टू बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये कंडीशंस आपके पास हैं। तो प्यारे बच्चे, पहले आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है? इसमें जो आपके पास टोटल पेंटिंग्स हैं वो आपके पास कितनी आ गई? TP, यानी कि TP स्टैंड फॉर टोटल पेंटिंग। आपके पास कितनी है? 6, FGH JK L। नाउ दिस इज योर पेंटिंग। अब बेटे आगे आपके पास यहाँ पर टोटल ग्रुप्स कितने हैं? वो आपके पास कितने हैं? 3। TG स्टैंड फॉर टोटल ग्रुप आपके पास है। तो प्यारे बच्चों, आपने स्टेटमेंट को अच्छे से आपने समझ लेना है और आपने इसकी कंडीशंस को अच्छे से समझना है, तो इंशाल्लाह आपका जो है सवाल बनाना भी आपके पास आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पर जिसकी पहली कंडीशन है, इसमें आपके पास क्या चीज़ आपके पास आ रही है? पहले में देखें, आपके पास ग्रुप 2 मस्ट कंटेन एट लीस्ट एज मैनी पेंटिंग्स एज ग्रुप 1। यानी कि जो ग्रुप 2 है उसकी जो पेंटिंग्स होंगी वो ग्रुप 1 से ज्यादा होंगी या उससे बराबर होंगी, उससे कम नहीं होंगी। एंड ग्रुप 3 मस्ट कंटेन एट लीस्ट एज मैनी पेंटिंग्स एज ग्रुप 2। और जो ग्रुप 3 है उसकी जो पेंटिंग्स आपके पास हैं वो ग्रुप 2 से क्या होगी? ज्यादा होंगी या उसके बराबर होंगी, कम नहीं होंगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास ऐसे बन जाएगी: 3 < <2 < <1। ठीक है बेटे, ये आपके पास आ गया इसकी पहली कंडीशन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशन। H एंड K, H और K आपके पास यहाँ पर है पेंटिंग, बी सेम आर्टिस्ट की हैं, मस्ट बी इन द सेम ग्रुप। तो आपके पास लाजमी तौर पर क्या मस्ट है ना? ठीक है, मस्ट लाजमी तौर पर सेम ग्रुप में आपके पास होंगी। F एंड L, पेंटिंग्स ऑफ सिमिलर। ठीक है, ये दो पेंटिंग्स आपके पास यहाँ पर क्या है? सिमिलर, एक जैसी हैं, मस्ट बी डिफरेंट ग्रुप, लाजमी तौर पर क्या होगी? ये डिफरेंट ग्रुप्स में होंगी फ्रॉम ईच अदर। थर्ड कंडीशन प्यारे बच्चों आपके पास, G एंड H एस्टिमेटेड टू बी द टू मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा कीमती है, मस्ट बी डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम ईच अदर। G और H भी आपके पास क्या होगी? वो डिफरेंट होंगी। इफ J इज इन ग्रुप 3, अगर ग्रुप 3 में J आपके पास है, के मस्ट बी इन ग्रुप 3, तो के भी आपके पास उसमें लाजमी तौर पर होगा। बिकॉज ऑफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द ऑक्शनर ऑफ द थर्ड पार्टी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी बोली वाले की यहाँ पर मर्जी के मुताबिक आपके पास होगी। ठीक है बेटे, ये आपके पास बेटा इसकी बननी है कंडीशन। 5 कंडीशन आपने प्यारे बच्चों, कंडीशन को आपने जेन में रखकर इसको पहले आपने कंडीशन में आपको समझना है, फिर उसके बाद आपने अपना क्या करना है? क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, टोटल पेंडिंग्स आपके पास 6 हैं, टोटल ग्रुप्स आपके पास प्यारे बच्चों कितने हैं? वो 3 आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा ग्रुप है वो या तो 2 के बराबर होगा या उसके आपके पास क्या होगा? ज्यादा होगी उसकी आपके पास पेंटिंग। और जो ग्रुप 2 है उसकी पेंटिंग्स या तो ग्रुप 1 से ज्यादा होंगी या उससे बराबर होंगी, कम आपके पास नहीं होंगी। चले बेटे, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसमें आपके पास बेटे इफ H इज इन ग्रुप 1, H आपके पास किस में है? ग्रुप 1 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। हम बेटे यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। G1 स्टैंड फॉर ग्रुप 1, G2 एंड G3 आपके पास। एक हम छोटा सा यहाँ पर बेटे टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? एक टेबल बना लिया। अब बेटे आपके पास यहाँ पर देखिए, उसने H को किस में कहा है? वो ग्रुप 1 में उसने यहाँ पर कहा हुआ है। ठीक है, अब आप जरा अपनी कंडीशन पे आप जाएं बेटे। आपके पास
जो पहली कंडीशन है उसमें आपने क्या कहा है कि एच और के आपके पास क्या होंगे, सेम ग्रुप में होंगे। अगर ग्रुप वन में एच है तो के भी आपके पास इसी के साथ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें बाकी जो आपके पास है, आप अगली कंडीशन में देखें, आपने सेकंड कंडीशन में आपके पास था एच और के आपके पास साथ होंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन में आपने बेटा बताया एफ और एल आपके पास क्या है, डिफरेंट में आपके पास है। ये देखें ना, थर्ड कंडीशन आपके पास एफ एंड एल पेंटिंग्स ऑफ सिमिलर सब्जेक्ट मस्ट बी इन डिफरेंट ग्रुप फ्रॉम ईच अदर। तो आपके पास ये डिफरेंट ग्रुप में आपके पास होंगी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इसको सेकंड में बता सकते हैं, एफ सेकंड में भी आ सकता है, ठीक है, और एल भी आपके पास आ सकता है, और ग्रुप थ्री में भी आपके पास ये आ सकते हैं, यानी कि एफ ग्रुप थ्री में आ सकता है या ग्रुप सेकंड में आपके पास आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आपके पास है, लाजमी तौर पर आपके पास होगा, ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे आगे आपके पास जो बच जाता है आपके पास है, जो कंडीशन है जी और एच आपने यहाँ पर बता दी है, ठीक है। एस्टिमेटेड टू बी टू मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग मस्ट बी इन डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब आपने बेटे आपने क्या करना है, कंडीशंस को भी आपने देखना है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में। अब यहाँ पर आपके पास क्या करते हैं, हम जी को इस ग्रुप में रख देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर देखिए जी एच यहाँ पर आपके पास पहली कंडीशन में ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अब हमारे पास बेटे जो पांचवी कंडीशन है उसमें आपने क्या किया है, अगर जे आपके पास ग्रुप थ्री में है तो के भी लाजमी तौर पर आपके पास क्या होगा, ग्रुप थ्री में आपके पास होगा। तो प्यारे बच्चों जे को अगर हम यहाँ पर ग्रुप थ्री में रखते हैं, ठीक है, तो फिर के भी आपके पास होगा, ठीक है। तो हमारे पास के यहाँ पर किधर है, वो आपके पास ग्रुप वन में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जे जो आपके पास है वो कहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ग्रुप टू में आपके पास आ जाएगा बेटे। अब ये जरा कंडीशन को देखें आप बेटे, हमने जो बनाई है इसकी आपके पास क्या है, जो थर्ड ग्रुप आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और सेकंड ग्रुप ग्रेटर देन इक्वल टू वन आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन यहाँ पर आपके पास इस फॉर्म में आपके पास ये ट्रू आपके पास हो रही है, ठीक है। अब अगर हम जे को थर्ड में रखते हैं तो फिर के को भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन के आपके पास यहाँ पर क्या है, वो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास है। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस पे जाते हैं। अब यहाँ पर देखें बेटे ए फर्स्ट एफ इज इन ग्रुप टू, ठीक है, हमारे पास क्या है, एफ इज इन ग्रुप टू। अब यहाँ पर देखें मस्ट का मतलब है, यहाँ पर देखें एफ है, ठीक है, और एल बी आपके पास आ रहा है, सो ए ऑप्शन आपके पास फॉल्स है। जी इज इन ग्रुप टू, जी आपके पास किधर है बेटे, वो ग्रुप टू में आपके पास लाजमी नहीं है आपके पास है, वो किस में आपके पास है, वो ग्रुप थ्री में आपके पास है। एंड जे इज इन ग्रुप टू, अब जे आपके पास बेटे देखे लाजमी तौर पर आपके पास क्या है, वो ग्रुप टू में आपके पास है। ये आपके पास बेटा ये ऑप्शनल पे आपके पास आ रही है वाली एफ और एल, यानी कि एफ एल, यहाँ पर एल भी आ सकता है या एफ भी आ सकता है, और थर्ड में भी आपके पास क्या एल और एफ आपके पास है। सो सी आपके पास यहाँ पर बेटा क्या इसकी ऑप्शन है राइट। हम बाकी भी देख लेते हैं मजीद, एल इज इन ग्रुप टू, एल यहाँ पर देखें एफ और एल आपके पास आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, एल इज इन ग्रुप थ्री, वहां पर बेटे आपके पास क्या आ रहा है, एल और एफ है और साथ जी है। सो सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है बेटे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ जे इज इन ग्रुप थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इन ग्रुप टू, कुड हो सकती है आपके पास बेटे, मस्ट का नहीं है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या कर लें, आप तो वैसे इसकी जो है ना जो ग्रुप्स हैं वो आप अपने यहाँ पर लिख लें, ठीक है, ये आपके पास, ताकि आपके लिए काम क्या हो जाएगा, इसमें आसान हो जाएगा। और यहाँ पर हम बेटा क्या कर लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, जी वन जी टू एंड जी थ्री। इसका हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, इस लाइन को रिमूव कर देते हैं। ये बेटे आपने एक टेबल इसका बना लिया, ग्रुप्स का, तीन ग्रुप्स थे हमने, ठीक है। तो आपके पास देखें बेटे इफ जे इज इन ग्रुप थ्री, अब यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन, ठीक है, क्वेश्चंस की, उसमें हमने क्या किया, जे को हमने ग्रुप थ्री में रख लिया है। अब प्यारे बच्चों आप अपनी कंडीशन जरा फाइव को चेक कर लें एक दफा कि उसमें आपके पास क्या आ रहा है, इफ जे इज इन ग्रुप थ्री के मस्ट बी आल्सो इन ग्रुप थ्री, तो फिर के भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसी ग्रुप में आपके पास आ जाएगा। ओके बेटे, यहाँ तक। अब उसके बाद बेटे आपने पहली कंडीशन में पढ़ा है एच और के आपके पास क्या होंगे, सेम ग्रुप में होंगे, सो एच भी आपके पास इसी में ही आपके पास आ जाएगा। अब बाकी आपके पास बेटे जो बच रहे हैं वो आपके पास जी बच रहा है, एल और एफ आपके पास बेटे इसमें बच रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एफ और एल आपने पढ़ा है कि आपने वो क्या करना है, वो डिफरेंट ग्रुप में आपने उसको
रखना है, ठीक है। तो एफ और एल आपके पास बेटे ग्रुप वन में भी आ सकते हैं, और एफ और एल आपके पास क्या, ये ग्रुप टू में भी आ सकते हैं, ठीक है। जी आपके पास ये बेटा आपके पास क्या होगा, जी और एच भी आपके पास क्या होंगे, ये डिफरेंट ग्रुप में ही आपके पास होंगे। सो ये आपके पास क्या, ये डिफरेंट ग्रुप में आपके पास होगा, ये लाजमी तौर पर आपके पास। देखें बेटे, अब हम यहाँ पर अगर इसके साथ कोई और नंबर यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन के मुताबिक आपके पास जो है ना, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, थ्री लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो आपके पास ये कंडीशन बन रही है। तो लाजमी तौर पर जी को जो है हम यहाँ पर ग्रुप टू में ही क्या करेंगे, इसको रखेंगे। अब बेटे हम क्या करते हैं, अपनी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ए आपके पास है एफ एंड जी, ठीक है। अब एफ ग्रुप टू में भी आ रहा है, एफ ग्रुप वन में भी आ रहा है ग्रुप ये, और एल भी आपके पास आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ए में आपके पास है एफ एंड जी, ठीक है। सो आपके पास ये ऑप्शन बन रही है। बी में आपके पास देखें एफ एंड एल, ठीक है। एफ और एल आपके पास, ये आपके पास किस में आ रही है, अलग अलग आपके पास, ये ग्रुप वन में आपके पास आ रहा है। अब जी एंड एच आपके पास ये बेटे हमारे पास, तो बेटे आपके पास ये पहला आपके पास जो ऑप्शन है, ये हमारे पास ठीक लग रही है। लेकिन हम बाकी भी अपनी स्टेटमेंट को देखते हैं। एफ एंड एल, इसको बेटे आप इकट्ठा रख ही नहीं सकते। जी एंड एच, ये भी आपके पास क्या होगा बेटे, ये डिफरेंट ही आपके पास होगा। यहाँ पर देखें आपके पास ये ग्रुप टू में ही आपके पास आ रहा है, ठीक है। एच एंड के आपके पास, ठीक है, एच और के तो आपके पास यहाँ पर क्या है, वो इकट्ठा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास किसमें, जे भी आपके पास है, एच और एल आपके पास, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इसमें आपके पास नहीं है, लेकिन ये आपके पास जो सेकंड ग्रुप में आपके पास आ रहा है एफ और जी आपके पास। सो ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखें बेटे, आपकी सिक्स पेंटिंग्स आपके पास पूरी हो रही हैं। तीन आपके पास ग्रुप थ्री में है, दो आपके पास ग्रुप टू में आपके पास आ रही हैं, ठीक है, और एक आपके पास ग्रुप वन में आपके पास आ रही है। यानी एल और एफ हो सकता है, या आगे दूसरे में आपके पास क्या हो सकता है, एल और एफ और जी आपके पास ये बन रहा है इस कंडीशन के मुताबिक आपके पास। तो ए ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्यारे बच्चों आपके पास, इफ जी इज इन ग्रुप थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, ठीक है। तो हम कंडीशन अपनी लिख लेते हैं, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ग्रुप्स बना लेते हैं, जी वन, जी टू एंड जी थ्री। ये बेटे आपके पास, जी बेटे, इफ जी इज इन ग्रुप थ्री, ठीक है, जी आपके पास आ गया ग्रुप थ्री में आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आगे आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, आपके पास कौन सी क्या हो सकती है, वो ट्रू हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, जी और एच आपने पढ़ा। यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर फोर, उसमें आपने बताया कि ये आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप में होंगे, तो उसको हम एच को ग्रुप टू में कर देते हैं, ठीक है। और बाकी आपके पास यहाँ पर बाकी चार आपके पास पेंटिंग्स रह गई हैं, ठीक है, कि आपके पास एच और के आपके पास है, वो आपके पास क्या होने चाहिए, वो सेम ग्रुप में आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो एच है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, के भी आपके पास यहाँ पर लिख लेते हैं। अब दूसरा आपने पांचवी कंडीशन में बेटा पढ़ा है कि अगर आपके पास जे कंडीशन में आ रहा है, तो लाजमी तौर पर उसके साथ क्या आएगा, के भी आपके पास आएगा इसमें, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जे है, के है, तो जे भी साथ आ गया। फिर बाकी बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसमें एफ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर हम यहाँ पर एल लिखते हैं, ठीक है। एल और एफ को तो आप यहाँ पर एक ग्रुप में नहीं रख सकते, आप उसको डिफरेंट में ही रखेंगे। ये आपके पास कंडीशन आपके पास थर्ड में आपने की है, ठीक है। तो अब हमारे पास बेटे देखें, इसके मुताबिक आपके पास क्या हो रही है, गलत आपके पास बन रही है, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखें ना, आपने यहाँ पर कहा है कि जो ग्रुप थ्री है आपके पास, वो बड़ा होना चाहिए किससे, ग्रुप टू से आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, इसमें ज्यादा आपके पास हो रही है। सो बेटे हम यहाँ पर एक और टेबल इसका कर लेते हैं, या इसी टेबल में ही आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग बना लें, ठीक है, तो आपके लिए काम इजी बन जाएगा। ठीक है? जी बेटे यहाँ पर देखें, आपने जी को किस में रख दिया, ग्रुप थ्री में आपने पास यहाँ पर बेटे रख दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू आपके पास, ठीक है, कौन सी आपके पास है, इफ
एफ इज ओनली द पेंटिंग इन ग्रुप वन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या ग्रुप वन में क्या सिर्फ एफ आपके पास आएगी, ठीक है। कुड बी, ये तो आपके पास पहली कंडीशन तो आपके पास बेटे नहीं बन सकती। हम यहाँ पर क्या है, इनको ग्रुप्स में अपने क्या करना है, अलग अलग यहाँ पर हमने इसको रखना है, ठीक है। तो आपके पास जो बी ऑप्शन है, जे इज ओनली पेंटिंग इन ग्रुप वन, या सी जे इज इन ग्रुप थ्री, एच एंड जे आर इन ग्रुप टू, या जे एंड एल आर इन ग्रुप टू आपके पास, ठीक है। तो आपके पास बेटे देखें यहाँ पर हमारे पास जी, हमने यहाँ पर इसको रखा है, हम इसके साथ क्या कर लेते हैं, एफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एल को हम कर देते हैं ग्रुप टू में। आप यहाँ पर बचे क्यों, क्योंकि आपने एल और एफ को क्या करना है, अलग अलग रखना है, ठीक है। और हम ग्रुप टू में यहाँ पर हम इसमें क्या कर देते हैं, जे कर देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर फाइव कंडीशन उसमें आपने कहा है कि अगर जे आपके पास आएगा, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा, वो के भी आपके पास उसमें आएगा लाजमी तौर पर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन तो आपके पास ये नहीं बन रही, पहली आपके पास जे इज इन ओनली पेंटिंग आपके पास ग्रुप वन, ठीक है। दो में आपके पास एफ और जे आपके पास, उसके बाद जे इज इन ग्रुप थ्री, ठीक है। ग्रुप थ्री में तो आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, के भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खाली सिंगल सिंगल का आपके पास आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए बेटे ऑप्शन डी आपके पास, एच एंड जे आर इन ग्रुप टू, एच एंड जे, ठीक है। अब इसमें बेटे आपके पास देखें एच एंड जे, अगर यहाँ पर हम जे लिखते हैं, ठीक है, तो फिर साथ क्या करना पड़ेगा, के भी हमें यहाँ पर इसमें बताना पड़ेगा लाजमी तौर पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको अलग कर दिया, यहाँ पर तीन नंबर बन जाएंगे, तो फिर इस कंडीशन के मुताबिक फिर आपकी ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। दो पेंटिंग्स आपकी ये हैं, दो पेंटिंग्स आपकी ये हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, एच और के आपके पास क्या होंगे, लाजमी तौर पर एक ही सेम ग्रुप में आपके पास होंगे, ठीक है। तो बेटे आपके पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपके पास क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ई वाली आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वो ट्रू है आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक, जे एंड एल आर इन ग्रुप टू। ओके बेटे, आप अपनी कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। तो ये बेटे थोड़ा सा आपके पास मुश्किल था, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो आपने इसको बेटे सोल्व करके करना है। तो इंशाल्लाह आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। आपने पहले इसके स्टेटमेंट को समझना है, फिर आपने इसकी कंडीशन को अच्छे से समझकर आपने इसको क्या कर लेना है, शॉर्ट फॉर्म में बना लेना, और फिर अपने क्वेश्चन पे आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपने बेटे इसको अच्छे से समझा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी प्यारे बच्चों, आज हम एनालिटिकल रीजनिंग इसके असाइनमेंट नंबर 9 करते हैं स्टार्ट। चले बेटे, हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपने कंडीशन को अच्छे से समझकर आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। बेटे आपके पास स्टेटमेंट आपके पास है, बुक सोसाइटी हॉस्ट टू डिस्कशन सेशन ईच समर, ठीक है। आपके पास बुक सोसाइटी में हर समझ गया वो दो डिस्कशन आपके पास होती हैं। कितनी होती हैं, दो आपके पास है इसमें। द डिस्कशन लीडर ऑफ द सोसाइटी सिलेक्टिंग टू सेट ऑफ बुक, ठीक है, सेट वन और सेट टू, दो आपके पास यहाँ पर क्या बन रहे हैं, सेट बन रहे हैं आपके पास फॉर दी सेशन आपके पास। शी इज चूजिंग फ्रॉम सेवन बुक्स, आपके पास बुक्स कितनी हैं, आपके पास सेवन आपके पास है। एफ जी एच आई जे के एंड एल आपके पास बुक्स आपके पास बेटा कितनी हो गई हैं, वो सेवन है आपके पास, ठीक है। बुक्स इक्वल टू सेवन। सेट वन विल कंटेन फोर बुक आपके पास, एंड सेट टू विल कंटेन द अदर थ्री बुक्स आपके पास। सेट वन में आपके पास कितनी है, फोर बुक्स, और उसके बाद सेट टू में आपके पास कितनी है, यहाँ पर थ्री बुक्स आपके पास हैं, ठीक है। सेट टू में आपके पास थ्री हैं, सेट वन में आपके पास क्या है, फोर आपके पास हैं, ठीक है। फॉर ईच सेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन आपके पास है, हदायत आपके पास है जी। पै कंडीशन, एफ कैन नॉट बी इन द सेम सेट एज जी, ठीक है। आपके पास उस सेट में जिसमें एफ है उसमें आपके पास क्या होगा, जी नहीं होगा, ठीक है। पहली कंडीशन आपके पास है, एफ आपके पास उस सेट में है तो जी नहीं होगा। जे, अगर दूसरी कंडीशन आपके पास, इफ जे इज इन सेट टू, एल मस्ट आल्सो बी इन सेट टू, ठीक है। अगर सेट टू में आपके पास क्या है, सेट टू इन जे, ठीक है, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, एल बी आपके पास होगा, ठीक है। एल बी आपके पास यहाँ पर क्या है, जे टू में है तो एल बी आपके पास क्या होगा, उसमें टू में आपके पास होगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन थ्री, इफ एल इज इन सेट वन, ठीक है, अगर एल सेट वन में है, ठीक है, आपके पास ये पहली कंडीशन, ये दूसरी और ये तीसरी आपके पास। एल सेट वन में है आपके पास, ठीक है, एल इज वन,
तो आई मस्ट बी इन सेट वन, तो आई भी आपके पास किस में होगा, ये वन में ही आपके पास होगा। अब बेटा आप यहाँ पर एक चीज इसमें क्लियर कर लें, पहली कंडीशन तो आपको इजी क्लियर होगी होगी कि आपके पास अगर एफ जिस सेट में है तो वहां पर जी नहीं होगा। दूसरी में देखें जरा, जे अगर दूसरे सेट में आपके पास है तो वहां पर जी आपके पास वहां पर क्या है, एल भी लाजमी तौर पर होगा। हाँ अगर जे सेट टू के अलावा अगर सेट वन में है तो फिर एल का वहां पर लाजमी होना नहीं है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास है, अगर एल सेट वन में है तो आई लाजमी तौर पर आपके पास उसके उसी सेट में होगा। अगर मिसाल के तौर पर एल सेट टू में है तो आई का होना जरूरी नहीं है, वन में अगर एल है तो आई भी होगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में अगर जे सेट टू में है तो आपके पास है एल भी जो है वो सेट टू में ही आपके पास होगा, ठीक है बेटा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास बेटे, इफ एफ एंड एल आर इन सेट टू, एनी ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कैन आल्सो बी इन सेट टू एक्सेप्ट आपके पास है, ठीक है। हम यहां पर जो है ना बना लेते हैं इसको, ठीक है। आपके पास ये सेट वन और सेट टू आपके पास है, एफ एंड एल आर इन सेट टू आपके पास है, ठीक है। एफ और एल आपके पास यहाँ पर किसमें है, वो सेट टू में। आपके पास जो किताबें हैं वो कौन कौन सी है, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल आपके पास है, ठीक है। सेट टू में आपके पास यहाँ पर देखे क्या कौन कौन सी वो किताब कह रहा है जी, एफ और एल आपके पास इसमें, ठीक है। सेट टू में तो आपके पास यहाँ पर टोटल किताबें ही आपके पास कौन सी हैं, वो थ्री हैं आपके पास, ठीक है। हम कंडीशन में देखते हैं, आपने यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, पहली कंडीशन जहां पर आपके पास एफ है वहां पर आपके पास क्या होगा, जी नहीं आएगा। सो आपके पास जी किस किताब सेट में आ जाएगा, वो तो आपके पास आ जाएगा सेट वन में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास, ठीक है, यहाँ पर दूसरी किताब, तीसरी और यहाँ पर ये चौथी आपके पास, एक मुकम्मल हम इसको कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें कि आपने पहली कंडीशन तो आपने कर ली यहाँ पर, ठीक है। उसने कहा है जी एफ और एल तो आपके पास सेट टू में आपके पास हमने कर दिया है, सेट टू इन जे, एल आपके पास इन टू आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें तो कंडीशन में आपको बताया दूसरी में कि अगर आपके पास जे सेट टू में है तो एल लाजमी तौर पर आएगा, अगर जे नहीं है आपके पास सेट टू में तो फिर एल आपके पास कहीं पे भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो बाकी हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपके पास कौन कौन सा आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जी नहीं है आपके पास, इधर हम जे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, के, एच और आई आपके पास। उसने यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्ट आपको क्या है, सिवाय आपके पास, सिवाय यहाँ पर क्या है, जी आपके पास नहीं आ सकता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या आ सकता है आपके पास, जे आपके पास आ सकता है, जी आपके पास इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि कंडीशन वन के मुताबिक आपने क्या है, जहां पर एफ है वहां पर आपके पास जी नहीं होगा आपके पास। सो ई ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास यहाँ पर, इफ एल इज इन सेट वन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, एल अगर आपके पास सेट वन में है तो कौन सी आपके पास यहाँ पर इसमें ट्रू होगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर हम सेट वन और ये सेट टू आपके पास है इसमें, ठीक है। हमारे पास एक जो चीज आपके पास है, ठीक है, कंडीशंस को आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कंडीशन इस साइड पे इधर कर लेते हैं, एफ नॉट इक्वल टू जी, यहाँ पर एफ है वहां पर जी नहीं आपके पास आएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है कि जहां पर आपके पास अगर जे सेट टू में आ रहा है तो एल भी आपके पास क्या होगा, सेट टू में आएगा। तीसरा आपके पास क्या आता कि अगर एल आपके पास सेट वन में आ रहा है तो आई भी आपके पास किस में आएगा, सेट वन में ही आपके पास आएगा, ठीक है बेटे। तो आपके पास इफ एल इज इन सेट वन, एल आपके पास किस में आ गया, सेट वन में आ गया, ठीक है। बाकी आपके पास जो नंबर हैं वो हम इसका कर देते हैं यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है बेटे। अब हमारे पास यहाँ पर जो बच रहे हैं इसमें आपके पास वो कौन कौन से आपके पास हैं, ठीक है। एफ इज इन सेट वन आपके पास, ठीक है। हमारे पास देखें मस्ट बी ट्रू, मस्ट का मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पर लाजमी आपके पास है, जो आपके पास क्या होगा यहाँ पर लाजमी आपके पास होगा, ठीक है। कौन सी आपके पास है जो लाजमी तौर पर आपके पास है इसमें, कंडीशन आपने थ्री में आपने देखा जहां पर आपके अगर एल सेट वन में है तो आई भी आपके पास क्या होगा, सेट वन में आपके पास आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर बेटे आप जे रख दो, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेट टू टू की तरफ जरा मूव करते हैं, ठीक है। सेट टू की तरफ आपके पास वन
और ये 2 आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या रख दें, के रख दें, और यहाँ पर आप क्या रख दें, एच रख दें। आपने पढ़ा है, जिस सेट में आपके पास एफ होगा वहां पर आपके पास क्या होगा, जी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। जिस सेट में आपके पास क्या होगा, अगर एफ होगा तो वहां पर जी नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आपके पास एफ जो है वो सेट वन में भी आ सकता है और जी भी आपके पास आ सकता है। और यहाँ पर भी एफ और जी आपके पास, यहाँ पर या जी आ सकता है या एफ आपके पास आ सकता है, ठीक है। बेटे कंडीशन टू के मुताबिक अगर हम यहाँ पर देखें जे को रखते हैं, ठीक है, तो फिर एल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। इस वजह से हमारे पास उसने सवाल में क्या है कि एल जो आपके पास कहाँ पर है, सेट वन में है आपके पास इसमें, ठीक है। एल तो सेट वन में आपके पास है, इस वजह से हम जे को यहाँ पर नहीं रख सकते इसमें, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एल को रखें, ठीक है, तो एल तो सेट टू में नहीं आ सकता, उसने सेट वन क्या है खुद ही असाइन यहाँ पर इसको किया हुआ है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं, ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन एफ इज इन सेट वन आपके पास, ठीक है। एफ आपके पास सेट वन में, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी आपके पास हो सकता है, उसने लाजमी आपको कहा ए ऑप्शन नहीं है। बी आपके पास यहाँ पर एच इज इन सेट टू आपके पास, एच तो सेट टू में आ रहा है आपके पास, यानी ये ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। जे इज इन सेट टू आपके पास, नहीं जे नहीं आपके पास वहां पर, ठीक है, क्योंकि एल नहीं है वहां पर हमारे पास, सी भी नहीं है। जी इज इन सेम सेट एज एच आपके पास, ठीक है, उसने कुड का यहाँ पर कर दिया, लेकिन हमें मस्ट चाहिए, ठीक है। डी भी नहीं आपके पास है, ई भी आपके पास यहाँ पर, आई इज इन द सेम सेट एज एब के आपके पास, ठीक है, आपके पास नहीं, के भी आपके पास उसमें नहीं आ रहा, सेट वन में आपके पास है आई, लेकिन के सेट टू में आपके पास है, इस वजह से ई ऑप्शन भी गलत है। बी आपके पास बेटा इसका क्या राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके पास है इफ जे इज इन सेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर आपके पास जे जो है वो सेट टू में है तो कौन सी कंडीशन आपके पास ठीक है। तो पहले आपने बेटा क्या कर ले, कंडीशन आपके पास बना लें, एफ नॉट इक्वल टू जी आपके पास, ठीक है। उसके बाद जे अगर सेट टू में है तो आपके पास एल भी सेट टू में होगा, एल सेट वन में है तो आपके पास आई भी क्या होगा, सेट वन में होगा। ये दूसरी कंडीशन, और ये तीसरी आपके पास है। यहाँ पर हम सेट बना लेते हैं, सेट वन सेट टू आपके पास है। उसने हमें क्या किया, जे किस में है जी, सेट टू में आपके पास आ गया, ठीक है। जे सेट टू में, हम यहाँ पर कंडीशन पे चले जाते हैं, दूसरी कंडीशन। तो आपके पास, ठीक है, अगर ये सेट टू में है तो एल भी आपके पास क्या होगा, सेट टू में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मस्ट बी ट्रू उसने यहाँ पर इसको कहा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें जे सेट टू में है तो एल भी आपके पास सेट टू में है, ठीक है। हम कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, जरा देखें, हमने कहा था कि अगर एल सेट वन में है तो आई भी सेट वन में होगा, लेकिन एल तो कहाँ पर आ गया, सेट टू में आ गया आपके पास, ठीक है। इस वजह से आपके पास एच आई सेट वन में आपके पास आ सकता है, ठीक है। के आपके पास वो भी सेट वन में आपके पास आ सकता है। पहली कंडीशन के मुताबिक आपने क्या कहा, ठीक है, कि अगर एफ जिस ग्रुप में है तो वहां पर जी नहीं होगा, यानी कि एफ और जी आपके पास सेट वन में भी आपके पास आ सकते हैं। ये यानी कि एफ यहां पर भी आ सकता है या जी भी आ सकता है, तो एफ यहां पर भी आ सकता है सेट टू में भी, और जी भी आपके पास आ सकता है। दोनों में से कोई एक आपके पास आ सकता है, या एफ आ जाएगा सेट वन में और जी आ जाएगा सेट टू में, जी आ जाएगा सेट वन में, एफ आ जाएगा सेट टू में आपके पास। ऑप्शन देखें, एफ इज इन सेट टू मस्ट के मुताबिक आपके पास बेटा ये नहीं बन रही है आपके पास। जी इज इन सेट टू आपके पास मस्ट के मुताबिक ये भी नहीं बन रही। सी आई इज इन सेट वन आपके पास, जी बेटे आई आपके पास यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, सेट वन में ही आपके पास आ रहा है आपके पास, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है इसका पॉसिबल। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं कि इज इन द सेम सेट एज एल आपके पास, ठीक, नो आपके पास जहाँ पर देखें कंडीशन नंबर टू के मुताबिक जहाँ पर जे है वहाँ पर एल भी होगा, इस वजह से ये नहीं है आपके पास। एल इज इन सेम सेट एज जी आपके पास, ऐसे भी नहीं आपके पास है, मस्ट नहीं है, यहाँ पर एफ और जी ने जगह ली हुई है, इस वजह से ई भी गलत आपके पास। सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका राइट पॉसिबल ऑप्शन है। ये बेटे आज के आपके क्वेश्चन थे इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। ये बेटा आज हम एनालिटिकल रीजनिंग इसके असाइनमेंट नंबर 10 करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें देखें स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं हम। सिक्स डॉगीज आर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मस्ट ईच बी, मस्ट लाजमी तौर पर, ईच बी शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन बाय अ वेटेरिनियन, ठीक है। यानी कि इनका मुआयना किया जाएगा, चेक किया जाएगा। द डॉगीज आर टू बी एग्जाम वन एट अ टाइम इन सिक्स कंजेक्टिव टाइम स्लॉट्स, ठीक है। एक जो है वो किया जाएगा एग्जेक्टिव टाइम स्लॉट में, छः में से, ऑन द सेम डे और अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन आपके पास है, ठीक है। हमारे पास
इसकी जो कंडीशन है ये आपके पास बेटा, इसकी क्या ये कंडीशंस आपके पास हैं। डब्ल्यू कैन नॉट बी एग्जामिन्ड इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर एक्स आपके पास है, ठीक है। यानी डब्ल्यू ना तो एक्स से फौरन पहले आएगा और ना ही फौरन बाद में आपके पास आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, वी मस्ट बी एग्जाम्ड इमीडिएटली बिफोर जेड। वी आपके पास क्या होगा, लाजमी आपके पास है, किससे, जेड से, ठीक है। जेड बाद में है, वी आपके पास क्या है, लाजमी। आर मस्ट बी एग्जाम्ड फोर्थ। आर आपके पास यहाँ पर किस नंबर पे है, वो 4 नंबर पे है, ठीक है। आर नंबर 4 पे है आपके पास, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या, ये कंडीशन आपके पास है इसकी, ठीक है। कि आपके पास पहली कंडीशन है, डब्ल्यू ना तो क्या है, एक्स से फौरन पहले आएगा, ठीक है, और ना ही फौरन बाद में आपके पास आएगा, ठीक है। डब्ल्यू एक्स से ना फौरन पहले आएगा ना ही फौरन बाद में आएगा। डब्ल्यू आपके पास क्या होगा, गैप में आपके पास है इसमें, ठीक है बेटे। डब्ल्यू ना तो एक्स से फौरन पहले ना ही फौरन बाद में, पहली कंडीशन। दूसरा, वी लाजमी तौर पर क्या होगा, जेड से पहले होगा, और आर जो है वो लाजमी तौर पर चौथे नंबर पर होगा, ठीक है बेटे। हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द डॉगीज इन ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम टू लास्ट एग्जाम आपके पास है, ठीक है। हम यहाँ पर कर लेते हैं, 6 आपके पास है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 आपके पास है, ठीक है। नंबर 4 पे तो बेटा आपके पास क्या आ रहा है जी, आर आपके पास आ रहा है इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि आपने यहाँ पर बताया कि W आपके पास ना तो फौरन एक्स से पहले आएगा और ना ही फौरन एक्स से बाद में आपके पास आएगा, यानी कि 1 नंबर का गैप होगा, फिर जाकर आपके पास इसमें वो शामिल होगा। दूसरी कंडीशन में आपके पास है, V लाजमी तौर पर क्या है, Z से पहले होगा आपके पास। V लाजमी तौर पर क्या, Z से पहले होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, हमने नंबर 4 पर आपके पास कर दिया ए। हम देखें, V वाई एक्स आर डब्ल्यू और जेड आपके पास है, ठीक है। आर तो नंबर 4 पे आ रहा है, ये ठीक है। डब्ल्यू और जेड आपके पास, यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। वी भी क्या है, जेड से पहले आपके पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, डब्ल्यू आपके पास है, ठीक है। हमारे पास इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वी देखें आपके पास कहाँ पर आ रहा है, ये लास्ट पे आ रहा है। जेड आपके पास, ये वी फर्स्ट पे आ रहा है, जेड आपके पास लास्ट पे आपके पास आ रहा है। दूसरी कंडीशन को जरा चेक करें, वी मस्ट बी एग्जाम इमीडिएटली बिफोर जेड। यानी कि आपके पास जो वी है वो फौरी तौर पर क्या होगा, जेड से पहले होगा, ठीक है। फौरी तौर पर आपके पास क्या होगा, जेड से पहले होगा। इस वजह से ये कंडीशन गलत होगी आपके पास। यहाँ पर वी और जेड तो आपके पास ठीक है, ठीक है। वाई आर एक्स और डब्ल्यू आपके पास, एक्स और डब्ल्यू इकट्ठे हो गए, गलत हो गया आपके पास। सी आपके पास यहाँ पर देखें, डब्ल्यू आपके पास, डब्ल्यू वाई एक्स वी जेड और आर, आर आपके पास चौथे नंबर की बजाय छठे पे चला गया, गलत हो गया। एक्स वाई डब्ल्यू आर वी जेड, ये बेटा आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। हम ई को भी देख लेते हैं, उसमें हमारे पास वाई डब्ल्यू एक्स आर वी जेड आपके पास, ठीक है। हम हमारे पास यहाँ पर देखें, डब्ल्यू और एक्स आपके पास क्या हो रहे हैं, इकट्ठे आपके पास हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ई भी गलत है। सो डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। इसमें आपके पास, इफ वी एग्जाम सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है। वी को अगर सेकंड पे आप यहां पर रख रहे हैं तो कौन सी आपके पास इसमें ठीक हो सकती है। पहले बना लेंगे, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास। दूसरे पे आपके पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। चौथे पे आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन नंबर 3 आपके पास है, ठीक है। दूसरी कंडीशन के मुताबिक आपने क्या क्या है, वी आपके पास क्या होगा, जेड से फौरी तौर पर पहले आपके पास हो जाएगा। अब हमारे पास 3 नंबर आपके पास बच रहे हैं, एक्स डब्ल्यू और वाई आपके पास। पहली कंडीशन में आपने क्या कहा था कि उसमें आपने कहा कि डब्ल्यू ना तो फौरन एक्स से पहले होगा ना ही बाद में होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू और एक्स को यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर y को रख देते हैं और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, w और x को रख देते हैं, ठीक है। कंडीशन का मुताबिक यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं ज़रा क्वेश्चन में, इसके ऑप्शन में r इज एग्जाम एट सम टाइम आफ्टर x आपके पास, ठीक है। हमारे पास नहीं, x तो आपके पास यहाँ पर नहीं आपके पास आ रहा, क्योंकि v
जेड से फौरन पहले होना चाहिए। ए ऑप्शन आपके पास ठीक नहीं है। डब्ल्यू एग्जाम एट सम टाइम बिफोर वाई आपके पास ठीक है, डब्ल्यू बी आपके पास यहाँ पर, ये बी भी नहीं बन रही। सी वाई एग्जाम एट सम टाइम आफ्टर आर आपके पास है ठीक है। तो ये वाली सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसकी ठीक है, बाकी भी चेक कर ले। डब्ल्यू इज एग्जाम सिक्स आपके पास ठीक है, डब्ल्यू एग्जाम सिक्स यहाँ पर कुड का आपके पास यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मस्ट लाजमी आपके पास है कि सिक्स नंबर पे आपके पास डब्ल्यू आ सकता है या एक्स आ सकता है। पहले पे भी आपके पास ये डब्ल्यू आ सकता है या एक्स आपके पास आ सकता है इसमें ठीक है। तो ये आपके पास बेटा क्या, ये गलत आपके पास है डी। उसके बाद एक्स इज एग्जाम फर्स्ट आपके पास नहीं, ऐसे नहीं है, मस्ट को उसने यहाँ पर क्या है, तो आपके पास ई भी नहीं है। सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका राइट पॉसिबल ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, एक्स कैन बी एग्जाम्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइम स्लॉट, किसी में भी उसको कर सकते हैं ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं इसको, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स आपके पास ठीक है। तो आपके पास नंबर फोर पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर आपके पास आ जाएगा। एक्स कैन बी एग्जाम्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइम स्लॉट एक्सेप्ट आपके पास है इसमें ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वी को आप यहाँ पर बेटा फर्स्ट पे रख लें, दूसरे पे आप यहाँ पर क्या कर लें, जेड को रख लें इस पे ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स के आपके पास यहाँ पर है एग्जाम इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम टाइम स्लॉट आपके पास, इसमें कहाँ पर इसको हम नहीं रख सकते इसको, कि वी और जेड तो आपके पास बेटा इकट्ठे आएंगे, आर नंबर चार पे आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर जो इसमें बन रहा है आपके पास ठीक है, एक्स को आप अगर आप यहाँ पे नंबर थ्री पे रखना चाहें यहाँ पे भी आप रख सकते हैं ठीक है। और एक्स आपके पास क्या है, आपके पास है इसमें, यानी कि वो आपके पास इसमें डब्ल्यू ना तो एक्स से फौरन पहले आएगा ना ही आपके पास है बाद में आपके पास आएगा इसमें ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखो डब्ल्यू आपके पास बेटा आप नंबर फाइव पे रख लें ठीक है। और नंबर सिक्स पे आप क्या कर सकते हैं, एक्स को आप नहीं रख सकते। में बेटे आपके पास यहाँ पर देखें, हम एक्स को यहाँ पर थ्री पे भी रख सकते हैं और सिक्स पे भी आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन के मुताबिक आपके पास है, यानी फौरन आपके पास ये नहीं हो सकता, ना तो एक्स से फौरन पहले आ सकता है ना ही फौरन बाद में आपके पास, ना ही फौरन आगे आएगा ना ही पीछे आएगा। हम यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं ठीक है। आपके पास ए पे आपके पास क्या फर्स्ट, बी पे आपके पास यहाँ पर क्या ये सेकंड आपके पास ठीक है। यानी कि हम इसको अगर शफल करना चाहते तो हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेटा इसको डब्ल्यू रख दें ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पर है कि आप यहाँ पर डब्ल्यू आप यहाँ पर रख दें ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई आपके पास आ जाएगा ठीक है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में आप इसको नहीं रख सकते एक्स को, यानी कि सेकंड में आपके पास नहीं आ सकता, थर्ड पे भी आपके पास आ सकता है, फिफ्थ पे भी आपके पास आ सकता है, सिक्स पे भी आपके पास आ सकता है ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये बी पे, यानी कि जो सेकंड है इन दोनों के बी और जेड के दरमियान में आपके पास नहीं आ सकता ठीक है बेटा। बी ऑप्शन आपके पास क्या राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी इज एग्जाम फर्स्ट वाई मस्ट बी एग्जाम्ड, आपके पास वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, नंबर फोर पे तो बेटा आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है इसमें, आर। वी आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है पहले नंबर पे, तो वी के फौरन बाद क्या होगा, जेड, यानी कि जेड से पहले क्या था, वी। आपकी दूसरी कंडीशन के मुताबिक तीसरी कंडीशन भी आपके पास हो गई ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या रह रहा है, आपके पास यहाँ पर आपके पास जो बच रहा है ठीक है, डब्ल्यू ओ एक्स आपके पास पहली कंडीशन का आपके पास है ठीक है। तो हम यहाँ पर नंबर थ्री पे डब्ल्यू कर देते हैं और नंबर फाइव पे आप यहाँ पर बेटा क्या कर लें, वी कर लें ठीक है। एक्स को आप यहाँ पर नंबर सिक्स पे कर दें ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लें आप इसको, इमीडिएटली बिफोर आर आपके पास ठीक है। वाई मस्ट भी आपके पास यहाँ पर है, मस्ट आपके पास इसमें ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इमीडिएटली बिफोर आर यहाँ पर वी ये वाई आपके पास है ठीक है। ये वाई आपके पास है नंबर पाँच पे। तो ए ऑप्शन इमीडिएटली बिफोर आर आपके पास ठीक है। बिफोर आर, आर तो आपके पास नंबर चार पे है और नंबर थ्री पे आपके पास क्या, ये डब्ल्यू आपके पास इसमें ठीक है। इमीडिएटली आपके पास ये नहीं बन पा रहा ठीक है। हमारे पास इसमें देखें, इमीडिएटली बिफोर एक्स, इमीडिएटली बिफोर एक्स आपके पास फौरी तौर पर आपके पास, या एट, सी ऑप्शन एट सम टाइम बिफोर डब्ल्यू, एट सम टाइम बिफोर डब्ल्यू ठीक है। वी और जेड हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इकट्ठा रख दिया, पहले नंबर पे आपके पास वी आ गया, दूसरे पे जेड आ गया ठीक है, चौथे पे आर आ रहा है, तीन नंबर आपके पास बच रहे हैं, नंबर थ्री,
5 और 6 आपके पास। वाई को अब यहाँ पर आप कहाँ पर रखेंगे? नंबर 3 पे तो आप वाई नहीं रख सकते, क्योंकि डब्ल्यू और एक्स इकट्ठे आपके पास नहीं हो सकते। इस वजह से आपके पास सी ऑप्शन भी क्या है, गलत आपके पास है, इमीडिएटली बिफोर एक्स आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें वाई और एक्स आपके पास। ठीक है, एक्स आपके पास यहाँ पर कहाँ पर है जी, नंबर 6 पे आपके पास है, बी ऑप्शन आपके पास। ठीक है, या इमीडिएटली बिफोर आर आपके पास इसमें। नंबर 3 पे आप रख ही नहीं सकते, यानी कि डब्ल्यू और एक्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, इस वजह से ए भी गलत हो जाएगा, बी भी आपके पास गलत हो जाएगा। एट सम टाइम आर आपके पास यहाँ पर, ये भी आपके पास, डी ऑप्शन भी आपके पास बेटा क्या यहाँ पर इसकी सही आपके पास इसमें बन रही है आपके पास। ठीक है, एट सम टाइम आर आपके पास यहाँ आपके पास किस में शामिल हो रहा है इसमें? यहाँ पर देखिए आपके पास ये कंडीशन ठीक, ये स्टेटमेंट सही बन रही है, डी वाली। एट सम टाइम आर आपके पास, आर पहले है, वाई आपके पास यहाँ पर क्या है, बाद में आपके पास है। एट सम टाइम आफ्टर एक्स, ई ऑप्शन आपके पास बेटा गलत, एक्स आपके पास बाद में आ रहा है, डी ऑप्शन आपके पास है, यानी कि वाई को तो आप यहाँ पर नंबर 3 पे नहीं रख सकते, डब्ल्यू डब्ल्यू और एक्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, कंडीशन वाला आपकी गलत हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बेटा डी ऑप्शन है। इफ एक्स इज एग्जाम 6, एक्स को आप नंबर 6 पे रखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीटली एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ द टाइम स्लॉट, एनी वन ऑफ द विच कुड बी द टाइम स्लॉट इन विच डब्ल्यू इज एग्जाम्ड आपके पास। डब्ल्यू कहाँ पर आपके पास इसमें एग्जाम्ड आपके पास से किया जाएगा इसमें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, नंबर 4 पे आपके पास बेटा आर, एक्स को आप यहाँ पर कहाँ पर कर रहे हैं, नंबर 6 पे आप कर रहे हैं। वी और जेड आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकते, वी और जेड आपके पास या तो पहले पे आ सकते हैं, ठीक है, या दूसरे पे आपके पास आ सकते हैं, वी और जेड। इमीडिएटली उसने कहा था फौरी तौर पर, ठीक है, जेड से पहले क्या होगा, वी आपके पास होगा। अब यहाँ पर आपके पास है कि डब्ल्यू आपके पास किस पे इस पे शामिल हो सकता है, डब्ल्यू आपके पास नंबर 3 पे भी आपके पास बन रहा है। ठीक है, नंबर 3 पे भी आपके पास बन रहा है। ठीक है, हमारे पास इसमें किसी किसी टाइम में आपके पास है इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे, चाहे अगर आप वी और जेड को आप यहाँ पर करना चाहें, वी को आप नंबर 2 पे कर दें और जेड को नंबर 2 पे आप इसको कर दें, ठीक है, तब भी आपके पास डब्ल्यू कहाँ पर आ जाएगा, नंबर 1 पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू नंबर 1 पे भी आपके पास बन रहा है इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर इसमें जो डब्ल्यू की आपके पास यहाँ पर इसमें बात की जा रही है इसमें। देखिए आप देखिए, पहले नंबर पे भी आप डब्ल्यू को रखना चाहे रख सकते हैं, वी जेड को आप आगे कर दे दूसरे तीसरे पे, ठीक है, या डब्ल्यू को आप तीसरे नंबर पर रखते, वी जेड आपके पास के पहले दूसरे पे हो जाएंगे। अब ऑप्शन आपके पास कौन सी बन रही है, फर्स्ट पे, तो आपके पास देखो यहाँ पर फर्स्ट पे भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे आपके पास नहीं, फर्स्ट सेकंड पे आपके पास नहीं हो रहा, बी ऑप्शन नहीं होगी, ए भी आपके पास नहीं, हमने चेक कर लिया, सी ऑप्शन आपके पास बेटा है इसमें, फर्स्ट और थर्ड आपके पास इसमें। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If both W and Y are examined at some time after R exam, X must be आपके पास, X तो लाजमी तौर पर कहाँ पर आपके पास इसमें होगा। हम यहाँ पर इसको बेटा बना लें, 1 2 3 4 5 6 आपके पास आर बेटा आपके पास यहाँ पर नंबर 4 पे आपके पास आ गया। डब्ल्यू और वाई उसने यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, एग्जाम आफ्टर सम टाइम आर आपके पास, आर के बाद यानी कि डब्ल्यू और वाई आपके पास कहाँ पर आ गए, 5 6 पे आपके पास आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास कौन से एक्स का आपके पास आ रहा है कि वो लाजमी तौर पर किस में आपके पास होगा, एक्स मस्ट बी एग्जाम्ड आपके पास इसमें। ठीक है, हमारे पास इसमें देखें बेटे, यहाँ पर अगर हम वी और जेड कर दें तो आपके पास जो है एक्स वो नंबर 3 पे आपके पास आ रहा है, ऊपर वाले जो पोर्शन में आपने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें इन तीनों में आपके पास, ठीक है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक्स रखते हैं और वी और जेड को आप क्या कर दें, आगे कर दें, ठीक है, इसमें भी आपके पास ये शामिल हो रहा है आपके पास। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पे भी ए ऑप्शन तो गलत है, सेकंड पे भी आपके पास बी भी गलत है, सी आपके पास थर्ड, यानी कि फर्स्ट पे भी आ रहा है, थर्ड पे भी आ रहा है, डी ऑप्शन आपके पास है बेटे फर्स्ट और एल्स थर्ड। अगर फर्स्ट पे नहीं है तो आपके पास कहाँ पर हो जाएगा, वो थर्ड पे आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर देखें ना, एक्स आपके पास नंबर 1 पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आपके पास नंबर 1 पे भी आपके पास, ये नंबर 3 पे भी शामिल हो रहा है, सो डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ये बेटे आपके क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपने इनको अच्छे से समझा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग इसके असाइनमेंट नंबर 8 करेंगे। तो चले प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर हम इसकी कंडीशन को समझकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी बेटे, हमारे पास यहाँ पर देखें क्या स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली 4 यंग म्यूजिशियंस आर टू अटेंड अ म्यूजिक वर्कशॉप।
ठीक है, कितने हैं यहाँ पर? 4 यंग म्यूजिशियंस आपके पास है। द 4 आर टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, 4 को जब चुना जाएगा कितने में से? 7 लोगों में से, एलिजिबल म्यूजिशियन, ठीक है। आपके पास क्या है? 3 बॉयज हैं, ठीक है। बॉयज आपके पास बेटा कितने हैं? 3। ये 3 बॉयज आपके पास है, फरीद, गुलाम एंड हामिद आपके पास, ठीक है। F, G और H आपके पास आ गया, ठीक है। एंड 4 गर्ल्स, गर्ल्स आपके पास बेटा कितनी आ गई हैं? गर्ल्स आपके पास है यहाँ पर 4, आपके पास गर्ल्स हैं। कौन कौन सी यहाँ पर है? जुनेद, ये लड़का है लेकिन लड़की में शामिल, लड़का है लड़की में शामिल कर दिए। जुनेद, किरण, 1 2, मिनाहिल और निम्रा आपके पास 4 पे है, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या? JKMN आपके पास, ठीक है। JKMN आपके पास, जुनेद, किरण, मनाहिल, निम्रा। दी 4 आर टू बी चूजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। ओके बेटे, तो बेटे हमारे पास जो पहली कंडीशन है इसको जरा आप समझ लें। इफ इधर गुलाम और हामिद अटेंड द वर्कशॉप, द अदर मस्ट आल्सो अटेंड। अगर गुलाम और या हामिद दोनों में से कोई एक अटेंड करता है तो बाकी 2 को भी शामिल करना पड़ेगा, यानी कि 3 बॉयज को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। अगर गुलाम करता है तो क्या आएगा इसके साथ? हामिद भी आएगा, एच भी आ जाएगा और फरीद भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपके पास इस कंडीशन में अगर हामिद करता है तो आपके पास कौन आएगा फिर? इसमें गुलाम भी आ जाएगा और फरीद भी आपके पास आ जाएगा। और मिसाल के तौर पर अगर दोनों इकट्ठे करते हैं, गुलाम और हामिद अगर आपके पास यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं तो फिर तीसरे की जरूरत नहीं होगी, ठीक है बेटे। दूसरी कंडीशन आपके पास, जुनेद एंड किरण कैन नॉट बोथ अटेंड द वर्कशॉप, ठीक है। जे और के आपके पास यहाँ पर क्या है? एक साथ अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके पास नॉट बोथ अटेंड, दोनों एक साथ यहाँ पर अटेंड नहीं कर सकते, क्या चीज? वर्कशॉप को। तीसरी कंडीशन आपके पास, गुलाम एंड मनाहिल आपके पास कैन नॉट बोथ अटेंड दी वर्कशॉप। इसमें आपके पास बेटे क्या है? जी और एम आपके पास यहाँ पर, ठीक है, नॉट बोथ अटेंड आपके पास। ओके, ये बेटे आपके पास केस की ये कंडीशंस हैं, इनको आपने समझकर फिर आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। चले बेटे हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटे, इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ग्रुप अटेंडिंग द वर्कशॉप, ठीक है। कौन सा ग्रुप है जो यहाँ पर वर्कशॉप अटेंड करेगा? आपके पास देखिए फरीद, गुलाम और हामिद आपके पास, ठीक है। फरीद, गुलाम और हामिद, ठीक है, और मनाहिल आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें जो आपके पास इसमें तीसरी कंडीशन है, आपके पास यहाँ पर देखे गुलाम और मनाहिल उन्होंने यहाँ पर कहा है, ठीक है। तो गुलाम और मनाहिल तो आपके पास यहाँ पर नहीं कर सकते इकट्ठा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इसमें जो हमने पहली कंडीशन आपके पास है, गुलाम और हामिद आपके पास, ठीक है, गुलाम भी आ रहा है और हामिद भी आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से ही आपके पास ये पहली ऑप्शन क्या हो रही है? गलत हो रही है, ठीक है। दूसरी आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन, फरीद, गुलाम, किरण और निमरा आपके पास, ठीक है। आपके पास बेटे फरीद आ गया और गुलाम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखे हमने गुलाम को किया है तो आपके पास यहाँ पर क्या हामिद का भी होना क्या यहाँ पर ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर इस वजह से ये क्या होगी? ये ऑप्शन आपकी गलत होगी। सी ऑप्शन बेटे यहाँ पर देखें आपके पास फरीद, किरण, मिनाहिल और निमरा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये एक ग्रुप आपके पास बन पा रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले में आपके पास यहाँ पर फरीद आ रहा है, ठीक है। अगर गुलाम और हामिद होता तो फिर आपको कंप्लीट करना पड़ना था, लेकिन यहाँ पर फरीद 3rd नंबर पे आपके पास है, ठीक है। किरण, इसका भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी कंडीशन में जुनेद के साथ कहा गया कि ग्रुप है, नहीं कर सकती। और मिनाहिल का किसके साथ कहा गया? यहाँ पर गुलाम के साथ, तो गुलाम नहीं है। और निम्रा आपके पास या निर्मा आपके पास यहाँ पर क्या? ये अकेली, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसकी पॉसिबल लग रही है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं बेटे, गुलाम, जुनेद, मिनाहिल और निर्मा आपके पास, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन के मुताबिक गुलाम और मिनाहिल आपके पास आ रहे हैं, गलत है, ठीक है। जुनेद, किरण, मिनाहिल और निर्मा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन के मुताबिक आपके पास ये भी बेटा क्या होगी? ये गलत होगी, ठीक है बेटे। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ हामिद अटेंड द वर्कशॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अटेंड, ठीक है। अगर हामिद करता है तो फिर कौन अटेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटे। अब आपके पास यहाँ पर देखें बेटे, आपने बताया है कि अगर आपके पास हामिद आप अगर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, पहली कंडीशन के मुताबिक, जरा पहली कंडीशन पे हम वापस चलते हैं। यहाँ पर देखें गुलाम और हामिद, ठीक है, अगर आपके पास एच है तो जी और एफ भी होना चाहिए, यानी कि गुलाम और फरीद भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखें
ए ऑप्शन में गुलाम भी आ गया, फरीद भी आपके पास आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जुनेद जो है ये तो लड़कियों में आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपने दूसरी कंडीशन में यहाँ पर आपने बताया कि जुनेद और किरण आपके पास, ठीक है, वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपके पास इसमें बेटे देखे किरण का नहीं है, यानी कि जुनैद तो आपके पास दूसरे ग्रुप में लड़कियों के ग्रुप में आ रहा है। तो यहाँ पर गुलाम और मिनाहिल आपके पास, अब यहाँ पर देखिए हामिद को आप लेकर आए हैं, फरीद और गुलाम लाजमी तौर पर आपके पास होंगे। तो गुलाम के साथ कौन नहीं कर सकती यहाँ पर, मिनाहिल इसके साथ वर्कशॉप नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पर तीसरी कंडीशन के मुताबिक था बेटे, ये आपके पास गुलाम के साथ, यहाँ पर देखें बेटे आप क्लियर भी कर लें, गुलाम और मिनाहिल आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या चीज हो जाएगी, जो मिनाहिल है वो आपके पास इसमें शामिल नहीं होगी। इसमें बेटे आपके पास डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट पॉसिबल ऑप्शन। ये आपको समझाने के लिए लगाया कि हामिद है तो फरीद और गुलाम लाजमी तौर पर उसके साथ आएंगे। ओके बेटे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्यारे बच्चों आपके पास है, इफ टू म्यूजिशियंस ऑफ एज 6 अटेंड द वर्कशॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द म्यूजिशियन हु मस्ट अटेंड, कौन लाजमी तौर पर अटेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटे, अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं ग्रुप, आप अपना बना लेते हैं। अगर आप यहाँ पर पहली कंडीशन में देखें, उसमें आपने क्या कहा था, गुलाम होगा तो कौन लेकर आएगा, हामिद और फरीद को लाजमी तौर पर लेकर आएगा। अगर हामिद होगा तो किसको लेकर आएगा, गुलाम और फरीद को लाजमी तौर पर लेकर आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन, ये तो आपके पास बेटे आ गई फर्स्ट कंडीशन में आपके पास है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या था कि इसमें आपके पास है जुनेद और किरण, ठीक है। जे और के आपके पास क्या कर सकती हैं, एक साथ वर्कशॉप नहीं कर सकती। तीसरी में आपके पास क्या था बेटा, गुलाम, ठीक है, और मनाहिल, जी और एम आपके पास ये नहीं कर सकती, ठीक है। जो ग्रुप आपके पास इसमें बन पा रहा है, हु मस्ट अटेंड दी वर्क आपके पास है, वर्कशॉप आपके पास, इसमें कौन लाजमी तौर पर लेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, हमारे पास जो ग्रुप आपके पास बन रहा है, इसमें ए ऑप्शन में आपके पास बेटा फरीद आ रहा है, फरीद एक अलग बनता है बेटे आपके पास, ठीक है। हामिद अगर आएगा तो वो कौन लेकर आएगा, वो जुनैद को भी लेकर आएगा, उसको गुलाम को भी लेकर आएगा और फरीद को भी लेकर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो जुनैद है, ठीक है, ये इसका तो बेटा लाजमी तौर पर किसी के साथ नहीं आ रहा। किरण का भी बेटे यहाँ पर किसी के साथ, जुनैद और किरण आपके पास ये दोनों अटेंड कर ही नहीं सकते। और मिनाही यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो इसकी पॉसिबल ऑप्शन आपके पास बन पा रही है वो कौन सी है, वो बेटा आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन इसकी आपके पास है, ठीक है। लाजमी तौर पर टू म्यूजिशियन ऑफ ईच सेक्स, ठीक है, यानी कि अगर दोनों में से आपके पास होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप आपके पास बन पा रहा है इसमें वो किसका है, वो हामिद का आपके पास आ रहा है, यानी कि वो गुलाम और फरीद को भी यहाँ पर क्या है, अपने साथ लेकर आएगा, ठीक है बेटे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेटे आप देखें, ए फरीद एंड जुनेद, ठीक है, फरीद और जुनेद अटेंड द वर्कशॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियन कुड बी अदर्स अटेंडिंग, कौन सा लाजमी तौर पर इसमें आपके पास करेगा। फरीद और जुनेद आपके पास हैं, ठीक है, ये आपके पास बेटा किस में आ रहा है, ये आपके पास बॉयज में से आपके पास आ गया, ये जुनेद आपके पास गर्ल्स में से आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपके पास फरीद आ रहा है तो यहाँ पर किसके साथ आएगा, ये आपके पास देखें, आपने पहली कंडीशन में किसका कहा था, आपने यहाँ पर कहा था कि इसमें आपके पास जो ग्रुप शामिल होगा वो होगा एक हामिद का और गुलाम का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पहली ऑप्शन देखें, गुलाम एंड किरण आपके पास, ठीक है। तो बेटे गुलाम और किरण आपके पास, और लेकिन यहाँ पर जुनेद आ रहा है, तो दूसरी कंडीशन में आपने क्या कहा, जुनेद और किरण एक साथ नहीं कर सकते, ए ऑप्शन आपकी गलत होगी। आपके पास गुलाम एंड निरमा आपके पास यहाँ पर, ठीक है, गुलाम एंड निरमा आपके पास इसमें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखें, अगर हम गुलाम को लेकर आ रहे हैं तो फिर फरीद को भी लाजमी तौर पर लेकर आना पड़ेगा, उसको हामिद को लाजमी तौर पर लेकर आना पड़ेगा इसमें, ठीक है बेटे। ये भी आपके पास क्या होगी, ये गलत होगी आपके पास। अगर हामिद आ रहा है यहाँ पर तो बेटे इसके साथ क्या था, यानी हामिद आएगा तो वो गुलाम को भी साथ लेकर आएगा, ठीक है, या गुलाम होगा तो वो हामिद को भी साथ लेकर आएगा। फर्स्ट कंडीशन को आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिनाहिल आपके पास आ रही है बेटे इसमें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो कंडीशन आपके पास है ये उसके मुताबिक ये भी आपके पास गलत होगी। किरण एंड मिनाहिल आपके पास, ठीक है। तो बेटे आपके पास जुनेद आपके पास है, तो उसके साथ जो दूसरा ग्रुप बन रहा है किरण का, वो आपके पास नहीं पॉसिबल, दूसरी कंडीशन के मुताबिक दोनों नहीं कर सकते। तो बेटे ई ऑप्शन आपके पास देखते हैं, मिनाहिल एंड निरमा आपके पास, ठीक है, मिनाहिल और निरमा आपके पास, ये आपके पास बेटे क्या है, इसका पॉसिबल ऑप्शन है, ई पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास इसमें, ठीक है बेटे। क्योंकि फरीद है इसका यहाँ पर इनका कोई रुकावट नहीं हो रही, ठीक है। मिनाहिल और जुनेद और निरमा, जुनेद यहाँ पर किसके साथ नहीं वर्कशॉप कर सकता, किरण के साथ नहीं कर सकता, गुलाम किसके साथ नहीं कर सकता, मिनाहिल के साथ नहीं कर सकता। इन दोनों ऑप्शंस को बेटे जरा आप समझ लें। गुलाम अगर है, ठीक है, पहली ऑप्शन के मुताबिक आपने पढ़ा है, ठीक है, गुलाम है तो वो किसके साथ आएगा, हामिद को साथ लेकर आएगा, ठीक है। और
फरीद भी आपके पास होंगे। यहाँ पर देखे फरीद तो आ गए लेकिन हामिद नहीं आ रहा। इस ऑप्शन में देखे सी में आपके पास हामिद है, फरीद भी आपके पास है, लेकिन गुलाम नहीं आगे, मिनाहिल आपके पास आ रही है। ठीक है, पहली ऑप्शन में बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, गुलाम है, ठीक है, फरीद है, लेकिन हामिद नहीं है आपके पास। इस वजह से बेटे ई ऑप्शन आपके पास क्या इसका पॉसिबल आंसर है। ये बेटे आपके आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपने इनको अच्छे से समझा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग की असाइनमेंट नंबर 7 को करते हैं। प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट को समझें अच्छे से और कंडीशंस को, फिर अपने क्वेश्चन को आप सोल्व करें। तो चले बेटे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें क्या स्टेटमेंट है, 6 फ्रेंड्स A B C D E एंड F, ठीक है, 6 दोस्त हैं, और सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल, एक क्लोज सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन फेसिंग द सेंटर, ठीक है, सेंटर में है और यहाँ पर सर्कल की तरफ देख रहे हैं। पहली में आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ रहा है इसमें, ठीक है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, ई क्या होगा आपके पास, डी से पहले, यानी कि लेफ्ट पर बैठा होगा आपके पास। ठीक है, आपके पास यानी कि लेफ्ट पे बैठा होगा, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ई इज टू दी लेफ्ट ऑफ डी। सी इज बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए सी बी आपके पास बन जाएगा इसमें। ठीक है, ये उसके बाद एफ इज बिटवीन ई एंड ए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये ई एफ ए आपके पास। ये बेटे आपके पास क्या, ये कंडीशंस आपके पास है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक देखे बेटे सर्कल बना लेते हैं डायग्राम को। ये आपके पास यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्कल, और यहाँ पर हम कुछ ऐसे कर लेते हैं कि ये समझे चेयर्स आपके पास हैं। ठीक है जी बेटे, आपके पास यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, बी के लेफ्ट पे आपके पास कौन है। ठीक है, चलिए बेटे हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर पहले रख लेते हैं डी को, हम रख लेते हैं। पहली कंडीशन आप देखें, आपने क्या कहा, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। आप बेटे जब अपने आप को देखें, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, ठीक है, आप सामने देख रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी साइड होगी, आपकी लेफ्ट साइड होगी, और ये वाली कौन सी होगी, ये राइट साइड होगी। ठीक है, तो डी की लेफ्ट साइड आपके पास यहाँ पर क्या आपके पास आ रही है, वो ये आपके पास है। ठीक है, ई आपके पास, ये इसका लेफ्ट है, ये राइट आपके पास है। ठीक है, इसकी ये आपके पास क्या है, ई का जो नीचे वाला आपके पास है ये इसका लेफ्ट है, और ऊपर वाला इसका क्या हो गया, ये राइट हो गया। ये आपके पास यानी कि उसकी साइड ई की लेफ्ट होगी, और ये वाली क्या होगी, वो राइट होगी उसमें। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद बेटे आगे आपके पास यहाँ पर कंडीशन नंबर, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड, और ये आपके पास क्या है, ये थर्ड कंडीशन आपके पास। अब इसमें आपने क्या बताया है, सी किसके दरमियान में होगा, ए और बी के दरमियान में। ठीक है बेटे, अब हमारे पास यहाँ पर देखें तीसरी कंडीशन में आपने कहा है कि एफ किसके दरमियान में है, ई और ए के दरमियान में। ये ई आपके पास आ गया, यहाँ पर आप बेटे एफ लगा लें, और यहाँ पर आप क्या कर लें, ए कर दें। ठीक है, अब कंडीशन नंबर सेकंड पे हम मूव करें, सी इज बिटवीन ए एंड बी, ए आपके पास आ गया, यहाँ पर बेटे आप बी को पुट कर दें, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, सी आपके पास आ गया। इज अ क्लियर जी बेटे, आपकी ये डायग्राम है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हु इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट पर आपके पास कौन सा नंबर है। ठीक है, अब बी के बेटे लेफ्ट कौन सा है, ये उसका लेफ्ट साइड है, ये क्या उसकी राइट साइड है उसकी। ठीक है, तो लेफ्ट पर देखिए आपके पास किसकी तरफ जा रहा है, यानी कि डी की तरफ जा रहा है आपके पास। सो यहाँ पर उसकी जो ऑप्शन बन रही है, सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, हु इज टू दी राइट ऑफ सी, सी के राइट पर कौन सा है आपके पास। ठीक है बेटे, यहाँ पर आप देखें जरा, सी का आपके पास है ये, ठीक है, इसका ये लेफ्ट है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, ये राइट आपके पास आ रहा है। ठीक है, राइट पे उसके आपके पास क्या आ रहा है, ए आपके पास आ रहा है। उसमें हम ऑप्शन पे देखते हैं कि ए आपके पास किस ऑप्शन में आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, तो ए आपके पास यहाँ पर बेटे इसका क्या राइट पॉसिबल ऑप्शन। जी बेटे, ये आज की आपकी थी इसकी असाइनमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमने इसको अच्छे से समझा होगा, और आपने बेटे इसको ऐसे डायग्राम बनाकर कंडीशन को समझ के स्टेटमेंट को अच्छे से आपने समझ कर फिर आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग इसकी असाइनमेंट नंबर 3 करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, इसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और इसकी कंडीशन को आपने अच्छे से समझना है, तो इंशाल्लाह आपका काम आसान होगा। आपने स्टेटमेंट और कंडीशन को अच्छे से समझकर फिर आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में आपके पास क्या चीज़ आ रही है। An operation room schedule is being set up for Monday and Tuesday of a certain week। हफ्ते में 2 दिन ऑपरेशन होंगे, ठीक है। वो कौन से डे को होंगे, एक होगा पीर को और मंगल को। ऑन ईच ऑफ द डे आइदर वन लॉन्ग एंड टू शॉर्ट ऑपरेशन, ठीक है। अगर एक दिन लॉन्ग ऑपरेशन होगा तो उसके साथ क्या होंगे, 2 शॉर्ट होंगे, ठीक है। वन डे, वन लॉन्ग प्लस 2 शॉर्ट। एक दिन अगर एक लॉन्ग होगा तो उसके साथ 2 शॉर्ट होंगे। एल्स, या फॉर शॉर्ट ऑपरेशन मस्ट बी शेड्यूल, नहीं तो फिर अगर एक लॉन्ग नहीं है तो फिर क्या होंगे, 4 शॉर्ट होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हमारे पास फॉर ईच ऑपरेशन, ठीक है, अ सर्जन, हर ऑपरेशन के लिए आपके पास सर्जन है। सर्जन कौन कौन से, यहाँ पर चक्रवर्ती 1, उसके बाद सिल्वर ये आपके पास 2, और टाइसन आपके पास ये 3। 3 आपके पास बेटा यहाँ पर क्या, ये सर्जन है। पेशेंट टू बी शेड्यूल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग पेशेंट 1 to 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक आपके पास यहाँ पर क्या है, पेशेंट है आपके पास, ठीक है। 3 बेटा आपके पास क्या है, इसमें सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। और आपके पास पेशेंट कितने हैं, 9 आपके पास इसमें पेशेंट हैं, ठीक है। पीर और मंगल को आपके पास क्या होगा, इसमें ऑपरेट आपके पास होंगे मंडे और ट्यूसडे आपके पास, ठीक है। इन दो हफ्ते के 2 दिनों में आपके पास पीर और मंगल को ऑपरेशन होंगे। 3 सर्जन है और 9 पेशेंट है। ये हमारे पास बेटे यहाँ पर क्या, इसमें स्टेटमेंट आपके पास इसमें शामिल हो रही है। अब हम यहाँ पर अपनी कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। पहली कंडीशन आपके पास बेटे इसमें, अ सर्जन कैन नॉट बी शेड्यूल्ड टू परफॉर्म 2 कंसेक्टिव ऑपरेशन ऑन वन डे, यानी कि एक सर्जन आपके पास 2 कंसेक्टिव ऑपरेशन नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब एक सर्जन जो है वो 2 कंसेक्टिव ऑपरेशन नहीं कर सकेगा, ठीक है, एक साथ। दूसरी कंडीशन, इफ अ सर्जन इज शेड्यूल्ड फॉर अ लॉन्ग ऑपरेशन, अगर वो एक क्या करते हैं, इसमें लॉन्ग ऑपरेशन कर रहा है, ही और शी कैन नॉट बी शेड्यूल्ड फॉर एनी अदर ऑपरेशन ऑन द सेम डे, उसके बाद वो क्या कर सकेगा, दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकेगा, लॉन्ग नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर उसने शॉर्ट किया है तो फिर वो शॉर्ट को कर सकेगा। तीसरी आपके पास कंडीशन बेटा, इफ अ लॉन्ग ऑपरेशन इज परफॉर्म, अगर एक लॉन्ग ऑपरेशन किया गया है, इट मस्ट बी द फर्स्ट ऑपरेशन शेड्यूल फॉर द डे इट इज फॉर्म परफॉर्म, तो वो क्या होगा, पहला ऑपरेशन आपके पास होगा। अब आपने यहाँ पर पढ़ा है कि अगर एक लॉन्ग ऑपरेशन है तो उसके साथ क्या होंगे, 2 शॉर्ट होंगे, तो यानी कि जो लॉन्ग होगा उसको फर्स्ट नंबर पर रखा जाएगा। देन कंडीशन नंबर 4, द ऑपरेशन फॉर पेशेंट 1 and 3, ठीक है। ऑपरेशन फॉर पेशेंट 1 and 3, पहला और तीसरा विल बी लॉन्ग, ठीक है। पहला और तीसरा आपके पास क्या होंगे, ये लॉन्ग आपके पास हैं। एंड द ऑपरेशन फॉर द अदर पेशेंट विल बी शॉर्ट, यानी कि पहला और तीसरा आपके पास क्या होंगे, ये लॉन्ग आपके पास हो गए हैं। और बाकी जो आपके पास आ रहे हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके पास क्या आ रही है, शॉर्ट में आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गए हैं लॉन्ग, और बाकी ये वाले आपके पास यहाँ पर क्या हो गए, ये शॉर्ट आपके पास हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटे इसमें कंडीशन नंबर 5, उसमें पेशेंट 1 मस्ट बी द ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर टाइसन, मस्ट लाजमी तौर पर जो पेशेंट 1 है वो किसका, वो डॉक्टर टाइसन का है। पेशेंट 2 and 4, यहाँ पर आपने बेटा ख्याल करना है इस पांचवी कंडीशन में जरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रही है। पेशेंट 1 लाजमी तौर पर किसका, डॉक्टर टाइसन का है। 1 किसका हो गया, ये टाइसन का। उसके बाद 2 and 4 ये किसके हो गए, ये डॉक्टर सिल्वर के आपके पास हो गए। उसके बाद बैठिए, एंड पेशेंट 7 and 8 ये किसके आपके पास हैं, ये चक्रवर्ती के। क्योंकि हमने यहाँ पर इसके स्टेटमेंट में देखा है हमारे पास टोटल सर्जन कितने जिन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म्स करने हैं, वो 3 है आपके पास, ठीक है। 1 आपके पास डॉक्टर टाइसन का है लाजमी तौर पर, 2 और 4 आपके पास सिल्वर का है, 7 और 8 किसका, ये चक्रवर्ती का है। जी बेटे, हम अपने आप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास बच्चे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, हो सकती है, शेड्यूल ऑफ पेशेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट पेशेंट टू बी ऑपरेटेड ऑन ड्यूरिंग द 2 डेज, मंडे और ट्यूसडे को। अब बेटे यहाँ पर देखें आपके पास, ए आपके पास मंडे 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7,
6, उसके बाद ट्यूसडे 1 2 5 आपके पास। अब यहाँ पर देखें, इसमें बेटा जरा हम अपनी कंडीशन नंबर 5 पे जरा आप यहाँ पर मूव करें। इसमें आपके पास देखें यहाँ पर डॉक्टर चक्रवर्ती, ठीक है, कि यानी हमने इसकी कंडीशन में पढ़ा है आपके पास कंडीशन नंबर 1 में, कि उसमें आपके पास ये था कि एक जो सर्जन है वो दो कंजक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखें 7 8 आपके पास क्या आ गई, ये कंजक्टिव आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इसमें ट्यूसडे को आपके पास यहाँ पर 1 2 5 आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, इलिमिनेट आपके पास हो रही है आपके पास, कि एक जो सर्जन है वो दो ऑपरेशन एक साथ नहीं कर पाएगा, तो ये कंजक्टिव आपके पास हो रहा है। और दूसरा आपके पास यहाँ पर जो पेशेंट 1 है वो डॉक्टर टाइसन का है, 2 और 5 आपके पास, ठीक है। यानी कि आपके पास अगले दिन में आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये वाली आपके पास क्या होगी, ये खत्म होगी इक्वेशन। उसके बाद बी ऑप्शन पे देखे बेटे, 1 आपके पास है, ये चले आपके पास बेटा, ये क्या हो गया, ये लॉन्ग आपके पास हो गया। उसके बाद 9 और 5 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पहले दी आपके पास ये आपके पास लॉन्ग हो गया, और 9 और 5 आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, ये शॉर्ट में आपके पास है। चलिए ये ठीक है, लेकिन आप ये देखें आपके पास अगले दिन में आपके पास दो आ रहे हैं, ठीक है। या तो आपने पढ़ा था, अब ये दो शॉर्ट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। या एक लॉन्ग होगा दो शॉर्ट होंगे, अगर एक लॉन्ग नहीं है तो फिर चारों क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या होगी बेटा, गलत होगी। सी ऑप्शन, मंडे को बेटा 5 3 और 7, यहाँ पर देखें हमने क्या पढ़ा है आपके पास के जो लॉन्ग ऑपरेशन होगा उसको क्या किया जाएगा, फर्स्ट नंबर पर आपके पास रखा जाएगा, ठीक है। तो 1 और 3 आपके पास बेटा क्या है, लॉन्ग आपके पास है, ठीक है। 4 कंडीशन में आपने इसको पढ़ा है, तो फर्स्ट नंबर पर ये सेकंड पे आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बेटा क्या होगी, ये इलिमिनेट आपके पास होगी। और दूसरा ट्यूसडे को यहाँ पर देखे 2 और 4 पेशेंट किसके हैं, डॉक्टर सिल्वर के आपके पास हैं ट्यूसडे वाले दिन। तो इस वजह से आपके पास यानी एक सर्जन दो ऑपरेशन कंजक्टिव नहीं कर सकता, इलिमिनेट हो गई ये भी। अब डी ऑप्शन आपके पास बेटे मंडे 3 2 8, ठीक है। 3 आपके पास लॉन्ग है आपके पास, तो ये 2 और 8 आपके पास, ठीक है। 2 और 8 आपके पास, 2 पेशेंट डॉक्टर सिल्वर का, 8 आपके पास किसका होगा, डॉक्टर चक्रवर्ती का। मंडे वाला आपके पास डे ठीक हो गया। उसके बाद बेटा ट्यूसडे को देखे आपके पास 4 6 9 7 आपके पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास बेटा क्या, इसकी ये ट्रू है। जी अगली इक्वेशन में हम देख लेते हैं, मंडे को 1 8 और 7 आपके पास लॉन्ग ऑपरेशन फर्स्ट पे आपके पास आ रहा है, और 7 8 आपके पास दो कंजक्टिव ऑपरेशन आपके पास आ रहे हैं एक ही सर्जन के, तो वो दो कंजक्टिव नहीं कर सकता, अगले दिन वो करेगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, अब अगले दिन पे यहाँ पर देखें ये एक लॉन्ग और ये दो शॉर्ट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मंडे वाले का आपके पास क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इस वजह से बेटे डी ऑप्शन आपके पास किसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, इफ पेशेंट 1 इज शेड्यूल फॉर द फर्स्ट ऑपरेशन ऑन मंडे, ठीक है। अगर पेशेंट 1 इसको शेड्यूल किया जाता है फर्स्ट ऑपरेशन को किस पे, मंडे वाले दिन। ये मंडे को आपके पास हो गया बेटे, द सर्जन शेड्यूल फॉर द अदर ऑपरेशंस ऑन मंडे इन ऑर्डर ऑफ टाइम कुड बी, कौन सा होगा। तो आपने बेटा पढ़ा है जो पेशेंट 1 आपके पास है वो लाजमी तौर पर किसका है, वो डॉक्टर टाइसन का है, ठीक है, सर्जन टाइसन का, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखें आपके पास चक्रवर्ती और सिल्वर आपके पास आ रहा है। अगली ऑप्शन में चक्रवर्ती और टाइसन आपके पास आ रहा है, सिल्वर टाइसन आपके पास आ रहा है, टाइसन चक्रवर्ती आ रहा है, टाइसन सिल्वर आपके पास आ रहा है। तो इसमें आपने पढ़ा था कि एक अगर सर्जन ने ऑपरेशन किया है, ठीक है, तो दूसरा कंजक्टिव ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखें टाइसन आपके पास ऑप्शन बी में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं, डी में भी आ रहे हैं, और ई में भी आ रहे हैं। अब ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं, चक्रवर्ती और सिल्वर आपके पास, ठीक है। तो चक्रवर्ती और सिल्वर के जो आपके पास बेटा पेशेंट है वो कौन से हैं, वो 2 और 4 हैं, ठीक है। ये किसका, ये चक्र ये इसके सिल्वर के, डॉक्टर सिल्वर के हैं ये, ठीक है। और 7 और 8 किसके हैं, ये डॉक्टर चक्रवर्ती के हैं, ठीक है, ये चक्रवर्ती के। ये बेटा आप देखें आपके पास यहाँ पर कंजक्टिव आपके पास इसमें बन रहा है, यानी कि 1 2 7 कर लिया, 1 4 8 आपके पास कर लिया, सो ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेटे आपके पास आ रहा है, इफ पेशेंट 1 एंड 2 आर अमंग दोज हुज ऑपरेशन आर शेड्यूल फॉर मंडे, पेशेंट 1 और 2 का आपके पास किसको रखा गया, ये मंडे को रखा गया है, ठीक है। मंडे को 1 और 2, 1 आपके पास बेटा क्या, ये तो लॉन्ग में आपके पास आ गया, ठीक है, पेशेंट 1 आपके पास है ना। और उसके बाद दूसरा आपके पास किस में आ रहा है, ये शॉर्ट में आपके पास आ रहा है, ठीक है।
Are among those whose operated are scheduled for Monday, which of the following patient is among those whose operation must be scheduled for Tuesday और नॉट scheduled at all for the 2 days आपके पास है। ठीक है, लाजमी तौर पर यानी कि वो इससे जो अगला आपके पास है वो किस में आपके पास होगा, यानी कि एक अगर आपने लॉन्ग ऑपरेशन कर लिया है, ठीक है, तो दो आपके पास क्या होंगे, वो शॉर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर वो मंडे को कह रहा है एक लॉन्ग हुआ है और दूसरा आपके पास शॉर्ट हुआ है, तो इस अगला जो है, ठीक है, वो कौन सा है कि वो नेक्स्ट डे पे ही आपके पास होगा, बाकी और किसी डे में आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो बेटे आप जरा कंडीशन पे जाएं, वहां पर आप इसके देख सकते हैं पांचवी कंडीशन में कि डॉक्टर टाइसन जो है वो कौन कौन से करेगा, वो 2 और 4 को करेगा, और डॉक्टर टाइसन जो है वो 1 को करेगा। ठीक है, डॉक्टर टाइसन का हो गया। 2 और 4 किसके आगे, डॉक्टर सिल्वर के आगे। और ये डॉक्टर चक्रवर्ती के इसके कौन से आ रहे हैं, 7 और 8 आ रहे हैं। हम जरा कंडीशन पे जाते हैं, पांचवी कंडीशन वहां पर जरा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेटे, आपके पास डॉक्टर टाइसन का ये आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है आपके पास। ठीक है, 2 और 4 किसके आगे, डॉक्टर सिल्वर के आपके पास आ गए। 7 और 8 किसके आगे, डॉक्टर चक्रवर्ती के आपके पास आ गए। तो हमारे पास कंडीशन में जो है, ठीक है, पांच तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास किसका कह रहा है, 1 और 2 का कह रहा है। ठीक है, 1 आपके पास लॉन्ग हो गया, दूसरा आपके पास क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है आपके पास, 4 आपके पास आ रहा है इसमें। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं वापस, क्वेश्चन पे अपने। इसमें देखिए बेटे अब आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपके पास बेटा क्या है, 4 है, बी पे आपके पास क्या है, 5 है, सी पे 6 है, 8 पे, डी पे आपके पास 8 है, और ई पे आपके पास क्या है, 9 है। ठीक है, तो बेटे जो नेक्स्ट डे आपके पास होगा वो ऑपरेशन नंबर कौन सा होगा, वो 4 आपके पास होगा। सो ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ये बेटा आज के आपके क्वेश्चन थे, इसको उम्मीद करता हूँ हमने इसको अच्छे से समझा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग इसकी असाइनमेंट नंबर 5 करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझना है, फिर आपने उसके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चले जी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं हम उसको पहले देखते हैं अपनी स्टेटमेंट को। इसमें आपके पास है बेटा, सैंपल्स ऑफ अ येलो फीड ग्रेन। ठीक है, यानी कि कोई आपके पास यहाँ पर ग्रेन यानी कि दाना आपके पास है, ठीक है, उसका सैंपल आपके पास है, उसका कलर कौन सा आपके पास, येलो है। मस्ट बी टेस्टेड, उसको लाजमी तौर पर क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा फॉर कंटामिनेशन बाय 1 और मोर द टॉक्सिन आपके पास है। ठीक है, यानी कि कोई इसमें आपके पास कोई जम्स वगैरह तो नहीं है आपके पास, तो कौन कौन है आपके पास, वो R S and T। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो टॉक्सिन्स है वो कितने आपके पास है, 3 आपके पास हैं, R S and T। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्या आ गई, ये टॉक्सिन्स आपके पास आ गए। वो आपके पास कितने हैं जी, हमारे पास 3। अ सैंपल रिटेन द कलर। ठीक है, हर सैंपल उसका आपके पास क्या होगा, कलर होगा। इट एक्वायर्स फ्रॉम अ टेस्ट अनलेस एंड अदर टेस्ट चेंज द कलर ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो यानी जो टेस्ट करेंगे उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, अगला आपके पास यहाँ पर यानी कि आपके पास ये पहला पॉइंट बन गया। उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पर टेस्ट एक्स। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, टेस्ट एक्स टर्न्स अ सैंपल ग्रीन। ठीक है, वो क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। ठीक है, येलो से ग्रीन में ले आएगा इफ द सैंपल कंटेन्स R और S। अगर इसमें आपके पास क्या, R और S है और बोथ, ठीक है, दोनों में से या दोनों इकट्ठे हैं या दोनों में से कोई एक है। ठीक है, एंड ऑरेंज इफ इट कंटेन्स नाइदर R nor S। ठीक है, या नहीं तो फिर अगर R और S ना हुए किस में, टेस्ट एक्स में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ऑरेंज आपके पास हो जाएगा। ठीक है बेटे, टेक्स्ट एस आपके पास यहाँ पर क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। किसको, उसमें दो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिन R और S, या दोनों में से कोई एक। अगर दोनों में से कोई एक भी ना हुआ तो फिर आपके पास ऑरेंज हो जाएगा। अगर R और S में दोनों में से कोई एक हुआ तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, टेस्ट जेड टर्न्स अ सैंपल पर्पल। ये क्या कर देगा, पर्पल कर देगा इफ द सैंपल कंटेन्स टी। ठीक है, तीसरा आपके पास आ गया। ठीक है, जेड टेस्ट किसके लिए आपके पास है, टी के लिए। एक्स आपके पास किसके लिए, R और S के लिए। एक्स आपके पास बेटा किसके लिए, R S के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जेड किसके लिए, ये टी के लिए आपके पास है। ठीक है, ये दो आपके पास यहाँ पर इसमें बन रहे हैं, इसके ग्रुप्स आपके पास है। 3 आपके पास टॉक्सिन्स हैं, 2 आपके पास यहाँ पर क्या, टेस्ट हैं। ठीक है, टेस्ट आपके पास टोटल कितने हैं, यहाँ पर आपके पास वो 2 हैं। ठीक है, वो कौन कौन से आपके पास है, पहला एक्स है, दूसरा आपके पास कौन सा है, जेड आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास यानी R और S, इसमें आपके पास पहला क्या हो रहा है, ग्रीन आपके पास हो रहा है, अगर आपके पास इसमें ओके फॉर्म में आपके पास है। ठीक है, अगर ये 9 में आपके पास है तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऑरेंज आपके पास हो जाएगा। ओके, अब बेटे यहाँ पर जो टी में आपके पास है, ठीक है, जो जेड टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, अगर यहाँ पर टी होगा तो वो क्या करेगा, इसको पर्पल करेगा।
द सैंपल रिटेन्स द कलर इट हैड प्रियर टू टेस्ट आपके पास, ठीक है। अगर यहां पर उसमें टी नहीं है तो वो वापस अपने उसी कलर में ही आपके पास होगा। तो चले बेटे हम अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी कुछ कंडीशंस थी जी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा, अ सैंपल डेट कंटेन्स आर एंड एस बट नॉट टी। उसने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, आर और एस को लिया हुआ है बट नॉट टी। तीनों आपके पास यहाँ पर टॉक्सिन्स आ रहे हैं, ठीक है। आर और एस तो यहाँ पर हैं लेकिन टी नहीं है। विल यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कलर्स, ठीक है। हमने यहाँ पर सीक्वेंस तरतीब बतानी है कलर की। द फर्स्ट आफ्टर टेस्ट एक्स इज यूज्ड एंड द सेकंड आफ्टर टेस्ट जेड इज यूज्ड आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें क्या चीज आ रही है, ठीक है। एक्स आपके पास किसको कर रहा है, यहाँ पर एक्स आपके पास कर रहा है आर और एस को, ठीक है। अगर आर और एस है तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो टी बेटा किसके लिए, टी तो आपके पास किसके लिए, टी जेड के लिए आपके पास है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपके पास क्या कह रहा है कि टी आपके पास यहां पर मौजूद इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि टी से पहले जो उसका कलर है, अगर टी होगा जेड टेस्ट में तो आपके पास वो पर्पल हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो आपके पास क्या होगा, वैसे का वैसे उसका कलर होगा। यानी कि ग्रीन पे अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसका जेड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास क्या टी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ग्रीन कलर ही आपके पास इसमें क्या होगा, मौजूद होगा। तो बेटे आप यहाँ पर इसकी ऑप्शन देख सकते हैं, ए ऑप्शन इज द पॉसिबल ऑप्शन आपके पास। यानी कि क्या इसमें ग्रीन और ग्रीन आपके पास आ रहा है। आपने पहले एक्स टेस्ट किया उसमें आपके पास क्या आ रहा, ग्रीन आपके पास आया। फिर आपने जेड किया लेकिन टी नहीं है तो फिर आपके पास क्या, ग्रीन ही आपके पास आ गया। यहाँ पर ग्रीन और पर्पल आपके पास बी में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टी होता तब आपके पास इसमें शामिल होना था। तो बेटे ए इसकी ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर। जी बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें प्यारे बच्चों आपके पास अ सैंपल डेट रिमेन्स येलो। सैंपल आपके पास यहाँ पर क्या है, वो येलो है। व्हेन सब्जेक्टेड टू टेस्ट जेड, ठीक है। जब उनको क्या किया गया, टेस्ट किया गया किसमें, जेड में। एंड टर्न्स ग्रीन व्हेन सब्जेक्टेड टू टेस्ट एक्स कुड बी ए सैंपल कंटेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या करेगा, कौन सा ग्रुप आपके पास यहाँ पर वो अपनाएगा आपके पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सैंपल डेट रिमेन्स येलो व्हेन सब्जेक्टेड टू टेस्ट जेड, ठीक है। यानी कि z जब यहाँ पर उस पर अप्लाई किया गया। एंड टर्न्स ग्रीन, और फिर वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया व्हेन सब्जेक्टेड टू टेस्ट x कुड बी ए सैंपल कंटेनिंग। तो z बेटा आपके पास किसके लिए है, वो आपके पास क्या है, वो t के लिए आपके पास है। अगर t उसमें आपके पास मौजूद है तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास ये पर्पल में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके पास t यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास क्या होगा, वो वापिस वैसे का वैसे ही आपके पास होगा, यानी कि येलो ही आपके पास रह जाएगा इसमें। यानी कि z टेस्ट की है तो नहीं हो पाया आपके पास। एंटेंस ग्रीन व्हेन सब्जेक्टिव टू टेस्ट एक्स आपके पास है, ठीक है। अब एक्स में प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, उसमें आपके पास दो ग्रुप आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिन आपके पास आ रहे हैं, आर आ रहा है, ठीक है, और एस आपके पास आ रही है। दोनों में से कोई एक आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहली ऑप्शन आपके पास क्या है, आर एस एंड टी। आपके पास यहाँ पर देखें आर एस एंड टी, आपके पास आर एस तो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। आर एस तो आपके पास किसके लिए, ग्रीन के लिए। एंड टी यानी कि पर्पल को उसका यहाँ पर नहीं कहा, तो ए ऑप्शन आपकी यहाँ पर नहीं है। एस एंड टी, ठीक है। अब यहाँ पर एस एंड टी आपके पास आ गया, ठीक है। टी का भी यहाँ पर बेटा नहीं है, बट नॉट रिमेनिंग आर, ये भी आपके पास क्या गलत। अगर टी होता तो हमारे पास पर्पल आ जाता। टी बट नॉट कंटेनिंग, ये तो आपके पास वैसे ही गलत है। अब यहाँ पर बेटा एस आ रहा है, एस भी यानी कि ग्रीन के लिए, बट नॉट कंटेनिंग नहीं इधर आर नॉर टी आपके पास, ठीक है। तो बेटे आपके पास ये ऑप्शन, आपके पास डी ऑप्शन इसका क्या, ये राइट आंसर आपके पास है। एस आपके पास किसके लिए, आर और एस आपके पास किसके लिए, ग्रीन के लिए आपके पास है, ठीक है। यानी कि उस पर दोबारा टेस्ट किया गया, येलो पे आपके पास यहाँ पर टेस्ट एक्स किया गया तो वो ग्रीन आपके पास हो गया, ठीक है। बट कंटेनिंग नाइदर आर नॉर टी, हमने पढ़ा इसकी यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट में एक्स टेस्ट जो है उसमें एस आएगा या आर आएगा या दोनों इकट्ठे आपके पास आ सकते हैं। सो डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। Now let's move on to the next question. क्वेश्चन नंबर 3 बेटे इसमें आपके पास है, द टू टेस्ट विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सैंपल्स कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपके पास कितने टेस्ट यहाँ पर दो किए गए हैं, ठीक है। दोनों आपके पास यहाँ पर क्या चेंज नहीं हुए, बल्कि क्या सेम के सेम ही आपके पास रहे हैं, ठीक है। तो कौन से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ट्रू है, ठीक है। सैंपल वन में देखें आपके पास बेटे क्या आ रहा है, आर एस। आर एस आपके पास किसके लिए आ गया, ये आपके पास आ गया ग्रीन के लिए,
ठीक है। अब उसके फिर आगे टी किया गया है, वो आपके पास, ये आपके पास एक्स का है। ठीक है, ये आपके पास किसका, जेड का, यानी कि ये आपके पास क्या बन गया इसमें, पर्पल आपके पास आ गया, इसने पर्पल में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए बेटे सैंपल टू में, ठीक है, दो सैंपल आपके पास है, आर एंड एस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, आर एस तो ग्रीन के लिए आ गया, बट नोट टी आपके पास, यानी कि इसमें पर्पल उसने कहा है नहीं आपके पास, यहाँ पर तो पर्पल आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं, सेम नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन आपके पास बेटा नहीं है। अब यहाँ पर बी ऑप्शन पे आपके पास सैंपल वन आर एंड एस आपके पास है बेटे, यहाँ पर ये ग्रीन आपके पास आ गया, बट नॉट टी, यानी कि ग्रीन आपके पास है। अब दूसरे में यहाँ पर सैंपल में देखिए एस एंड टी, बट नॉट आर आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ पर एस तो ग्रीन के लिए आपके पास है, ठीक है, और टी आपके पास पर्पल के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, इसमें पर्पल आपके पास आ गया, यहाँ पर ग्रीन आ गया। सो ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं बन रही इसकी। अब तीसरी हम यहाँ पर सी ऑप्शन पे देखते हैं, सैंपल वन आर एंड टी, आर बेटा आपके पास किसके लिए, ग्रीन के लिए, एक्स आपके पास यहाँ पर कर इसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और टी आपके पास यहाँ पर है, ग्रीन किस में चेंज हो जाएगा, पर्पल में चेंज हो जाएगा, बट नॉट एस आपके पास, सैंपल टू एस एंड टी। अब यहां पर देखिए बेटा ये आपके पास किसके लिए, ग्रीन के लिए, और टी आपके पास किसके लिए, पर्पल के लिए आपके पास है। ठीक है, अब यहां पर बट नोट आर, ये बेटा ऑप्शन आपके पास है, इसका सी आपके पास इसका आंसर है। हम फिर भी एहतियातन अगली ऑप्शन भी देख लेते हैं, आपके पास डी, उसमें सैंपल वन आर, इसमें खाली आपके पास किसका आ रहा है, आर आ रहा है, यानी कि ग्रीन, बट नाइदर एस और टी आपके पास। ठीक है, यानी कि इसमें खाली ग्रीन आपके पास आ गया। आगे हमारे पास सैंपल टू नाइदर आर नॉर एस नॉट, ये तीनों का यहाँ पर नहीं कह रहा, खाली ग्रीन का कह रहा है, यहाँ पर भी यानी कि आना चाहिए था ग्रीन भी। ई में सैंपल वन में एस, यानी कि ग्रीन आपके पास आ गया, बट नाइदर आर और टी, सैंपल टू में आपके पास नाइदर आर, ये भी आपके पास नहीं। सी बेटा इसकी आपके पास ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहा है, ग्रीन पहले हुआ था, फिर उसको टी टेस्ट किया गया, यानी कि पर्पल आपके पास हो गया, सैंपल टू में भी आपके पास एस को किया गया, ग्रीन हो गया, और टी किया गया तो पर्पल आपके पास हो गया। ये बेटे आपके पास आज की असाइनमेंट थी, उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा।